मैंने यकीन माने कि 10 मिलियन से ऊपर का बिजनेस किया 1 ईयर के। तो आप वापडा में हैं जी जी, तो अगले 2-3 महीने हमारे साथ क्या होने वाला है? ये तो बड़ा मुश्किल सवाल है यार तो वही तो गल मुश्किल वो 1000 भी तो लेना ना आपसे। ये इंसान की लक होती है। शायद पठान समझ के हमारे साथ ऐसा कर रहे हैं। नहीं, तो बात ये है कि ले लो तुम्हारी मेहरबानी। मैंने सोर्सेज बनाना शुरू किए थे, जैन भाई को फोन करना पाई जाने कितना आ रहा है ब्रांड, उन्होंने कहा एनी देर मैं पहले जनाब वो चूहे की तरह ताक ला के बैठ ऐसे लेना पड़ता है यहाँ पे ब्रांड। कन्नड़ पुट्टा अल रास्कल अल हुस्त्रा। यानी कि 4 सूट और 7 शर्टें इन्होंने ली, जिसका टोटल बिल बना 9,550 रुपए। अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं आपका होस्ट राना सेब और आपको वेलकम करता हूं ब्रांडेड शो में। आज का शो क्लास का होने वाला है, कहने की बात नहीं है। कितने ही थंबनेल आपने देखे होंगे, 5,000 से कारोबार शुरू करें 10 लाख कमाएं, 10,000 से कारोबार शुरू करें 20 लाख कमाएं, लेकिन जब हम उसे ओपन करते हैं तो उसके अंदर कुछ खास नजर नहीं आता। लेकिन मैं मजाक समझता था, आज असल में हमारे साथ ऐसे बंदे मौजूद हैं। हामिद भाई जिन्होंने 9,550 रुपए से काम स्टार्ट किया और 60 लाख रुपए की सेल कर दी। कैसे कर दी, ये कमाल इन्होंने कैसे किया, सारा कुछ बताएंगे लाइव आपको। और पूरी तैयारी के साथ आए हुए, कह रहे हैं मैं अपना फर्स्ट बिल भी लेकर आया हूं और जॉब भी करते हैं, जॉब के साथ सारा कुछ मेंटेन किया। आज की वीडियो जो रीसेलर हैं या कोई भी और बिजनेस कर रहे हैं किसी भी किस्म का, उनके लिए काफी फायदेमंद होने वाली है, मेरे लिए पर्सनल फायदेमंद होने वाली है। और हमारे साथ मिनहास भाई मौजूद हैं, जो मतलब आप समझ ले गर्मियों में इनका बहुत बड़ा रोल है पाकिस्तान के अंदर। वापडा से ताल्लुक है, आपको पता लग गया होगा। तो इंशाल्लाह इनसे भी पूछेंगे कि अब हमारे साथ क्या होने वाला है अगले 2-3 महीनों में इंशाल्लाह। तो मैं आसिम भाई को दावा दे दूं कि आसिम भाई आगे से कंटिन्यू करें इंशाल्लाह। जी अस्सलाम वालेकुम जी, वेलकम टू ब्रांडेड शो। और आपको आज बहुत वाकई ही में मजा आने वाला है, क्योंकि आज हमारे पास एक नहीं दो हस्तियां बैठी हुई हैं। और हमारी जो स्पेशल आवाम है उनमें से हामिद भाई हमारे पास मौजूद हैं और आपको बताएंगे, क्योंकि हमने जो शो स्टार्ट किया कि आपने रीसेलर्स को अपने दावत देंगे और वो आपको बताएंगे बिजनेस हमने कहां से स्टार्ट किया, कैसे किया, क्या गैप आए, यानी कि उतार चढ़ाव जो लाइव में आते हैं वो आपको आज सारा कुछ बताएंगे, ताकि वही बात आ गई कि घबराना नहीं है। तो घबराएंगे नहीं आप, तो इंशाल्लाह आपको ये सारा कुछ लाइव बताएंगे। हमारी अभी इनसे कोई बातचीत नहीं हुई है, हमारी एक मुलाकात हुई थी हमारे प्लाजे पर ऊपर आते हुए सीढ़ियों में। सीढ़ियों में हमें इन्होंने रोका, तो हमारे शुरू से कस्टमर हैं, डे 1 से हमारे पास आ रहे हैं। तो आज हुआ कि मुलाकात हो रही थी और कुछ ब्रांड्स के बारे में पूछ रहे थे, कैसे भाई ये ब्रांड कब मिलेगा, ये कौन सा है, और इसी तरह बात होते हुए तो मैं कहा आप हमारे शो में आए। तो उन्होंने कहा जी बिल्कुल वेलकम, जरूर मैं आऊंगा, क्यों नहीं आऊंगा। ओके, और जब आप बाहर थे मैंने इनसे बात की, मैंने कहा वाकई क्लास, और मैंने याद कर लिया 9,550 और मैंने कहा सेल कहते 60 लाख रुपया। मैंने कहा क्लास का फायदा होने वाला है इंशाल्लाह। तो मैं कल बात करते हैं। तो यहीं से हिम्मत आपको मिलेगी कि आप देखें कि इतने से बिल से यहाँ से इन्होंने स्टार्ट किया है और अब तक इन्होंने 60 लाख रुपए तक की सेल कर चुके हैं। एक साल में पहले फर्स्ट ईयर की बात कर रहे हैं, अभी तक और तो वो कह रहे हैं अब जब आपको हैरान इस बात पे हो जाएंगे कि ये इस फील्ड के नहीं हैं, ये किस फील्ड के हैं, ये भी आपको झटका लगाएंगे कि ये लोगों की जानें बचाते हैं, जिनकी जिंदगी में आग लग जाए या जी किसी के घर में आग लग जाए। तो ये इंशाल्लाह इनसे बात करते हैं, स्टार्ट करते हैं। और आप हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कर दें और पास दिए गए बेल आइकन को प्रेस कर दें, ताकि हमारा लेटेस्ट आने वाला शो आप तक पहुंच सके और आपको जो मजे की बातें हैं और बिजनेस के लिहाज से जो है पॉइंट, वो आप तक पहुंच सके, ताकि आप भी अच्छा बिजनेस स्टार्ट कर दें। जी अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम अस्सलाम आसिम भाई, क्या हाल है जी? ठीक ठाक हैं? अल्लाह पाक का बड़ा शुक्र है जी। ये एक बस लकीली चांस होना था, जब आपके साथ सीढ़ियों में चढ़ते चढ़ते मेरी मुलाकात हुई। अच्छा, तो मैंने आसम भाई से पूछा, भाई आसम भाई ये ब्रांड कब तक आने हैं? तो मुझे कहने लगे जी बस ये नेक्स्ट वीक में आ जाएंगे और हम होलसेलर के लिए भी बड़ा अच्छा जो है ना वो सेटअप बनाने वाले हैं। अच्छा, तो मैंने इनके साथ एक गिला कर दिया, मैंने क्योंकि प्रेजेंट कर रहा हूँ लोगों को, तो जो मेरी मुश्किलात आई, क्योंकि मेरा जो फर्स्ट जो मेरी परचेज थी वो मेरे पास अभी भी स्लिप पड़ी हुई है ब्रांडेड ये कैमरे में दिखाएं, कैमरे में। तो ये 21/11/20/2020 की है जी। और मेरा पहला बिल जो है ये देखिए, और आप हैरान हो जाएंगे, मैंने अभी तक पूरी स्लिपें रखी हुई हैं और A to Z जो मेरे पास रिकॉर्ड मेंटेन है। सबसे पहले तो मैं दावत दूंगा और करीब आ जाए। दूसरा बिल है जी ये बिल बुक का, और 21/11/2020 का इनका ये बिल है, ओपनिंग वाले दिन की ये बात मैं कर रहा हूँ। अच्छा, और दूसरा बिल जब हमने ओपनिंग की थी तो दूसरा बिल ये बना हुआ है। और आपको बताते हैं इन्होंने लिया क्या था इसमें, कि 4 सूट लिए, इन्होंने निशाद की शर्टें ली 4,
ठीक है जी। और 3 सूट लिए, 3 शर्टें इन्होंने ली लाइमलाइट की, 2 सूट लिए इन्होंने मिंसा के, और 2 सूट सफायर के, यानी कि 11 सूट, यानी कि 4 सूट और 7 शर्टें इन्होंने ली, जिसका टोटल बिल बना 9,550 रुपए। और ये बिल आपके सामने सबूत मौजूद है। और इसके 9,550 और 9,550 की आगे की कहानी कैसी है, कैसे स्टार्ट किया, क्या क्या किया, ये अब इनसे इन्हीं की जुबानी पूछते हैं। बिल्कुल हमें भाई, ये 9,550 ये कहां मैं सेल बताता हूँ, किया? ये सरप्राइज इस तरह हुआ। हम घर में बैठे हुए थे, तो मैं और मेरी वाइफ हम ऐसे ही जो है ना वो देख रहे थे कि कोरोना चल रहा है और कोई भी हमारे पास ऑप्शन नहीं है। अच्छा। भाई तो को काम करने नहीं देता था, तो सोचा ये आसम भाई की बड़ी वीडियोस लग रही थी उस वक्त, जनाब अच्छा। ये ब्रांडेड कट पीस खोल रहा है और ये होगा और वो होगा और पता नहीं कितनी बातें कितनी बातें सस्ती। तो जबरदस्त बातें। मैं शाम को तकरीबन जो है ना कोई 10-11 बजे मैंने कॉल किया आपको। मैंने कहा जी, मैंने ऐसे पूछा, मैंने कहा निशात आएगा जी आपके पास? क्योंकि मैंने कहा चलो कुछ नहीं होगा तो घर में तो पहनेंगे ना यार। अच्छा। तो कोई अच्छा ब्रांड देख लेते हैं, लाइमलाइट देख लेते हैं, चलो शर्टें वर्टें और बाकी चीजें हो जाएंगी। तो चलो बिके ना बिके, तो यहाँ पे मैं आया, तो मैं यहाँ पे देखा तो 300-400 बंदे का क्राउड था उस वक्त, शायद आसिम भाई को याद होगा। तो शुरू से एक तो मेरे कद लंबा होने का मुझे बड़ा फायदा होता है, क्योंकि मैं हाथ ऊपर करके ना तो वो चक्कर चला लेता हूँ। तो मैंने ऐसे ही जो है, मेरे पहले भी इनके साथ कोई वो थी नहीं इस तरह की, मैंने ऐसे लंबा हाथ करके मैंने कहा आसिम भाई, वो कहते हैं हाँ यार, अब इन्होंने पता नहीं कितना पुराना जानने वाला है, मैंने कोई मैं जनाब अंदर चला गया पीछे वाले डोर से। अच्छा। मैं और मेरी वाइफ पीछे वाले डोर से चले गए। वो उन्होंने पसंद किया, मैंने बिल दे दिया, दे के हम घर चले गए। जब हम घर गए तो वो सारी की सारी एक ही जगह पे सेल हो गई। ओके। अच्छा, और कहाँ की मतलब? हमने जितने की खरीदी थी उतने की बेच दी। ठीक है। और हमें जो है ना वो बड़ा मजा है कि यार ये तो बड़ी मजे की बिकते हैं, चीज ये है। तो बिकते हैं। और ये चीजें जो है तकरीबन जो है ये 1500-1600 रुपए की शर्ट है निशात की, और उस वक्त था 2020 में। तो मैंने उनको कहा, मैंने कहा रात को ना हम बैठ के, मैंने कहा बच्चा तो कुछ नहीं है ये, लेकिन ये माल ठीक है, बिक जाएगा। हमने अगले दिन जनाब जितने पैसे इकट्ठे किए हुए थे, बच्चे के पैसे रखे हुए थे, वो सारे निकाले जनाब, और निकाल नकूल के हमने जनाब वो 60-70-65 हज़ार रुपए की मैंने 2 पीस शर्टें और बाकी चीजें, मेरे पास दूसरा तीसरा बिल भी पड़ा हुआ है, सारा रिकॉर्ड है मेरे पास। अच्छा। मैंने उठाई जनाब, वो मैं ले गया जाके घर पे। फिर वो मैंने जितनी को बेची, कुछ उधार ले गए, कुछ जनाब ऐसे हुआ, जैसे वो बंदा नहीं होता है कि मशहूरी करता है, वो मैंने की। और मशहूरी करने के बाद जो है ना मैंने काफी जो है अल्लाह का शुक्र है उसमें 150 कभी 200 ठीक है ना बता के, अपने भाई थे, अपनी बहनें थी सारी, उनको मैंने बता दिया रिश्तेदारों में कि यार मेरे पास इतने का लेके आया हूँ। तो उन्होंने कहा कोई बात नहीं आप ले लो, उसमें 100 रुपीज या 150 रुपया जैसे वो कहती हैं। मेरी भतीजियां थी, बाजी थी, उन्होंने कहा यार नो कोई बात नहीं, हमने बाहर से इतना महंगा लेना, आप तो मैं फिर भी सस्ता दे रहे हो। तो हमने वो तकरीबन जो है ना वो ऑलमोस्ट जो है ना वो, क्योंकि ईद की भी आमद थी, गर्मियाँ उसमें स्टार्ट हो रही थी, ये बस आस्ता आस्ता करते कराते जो है ना वो हमने काफ़ी सारा माल जो है ना वो सेल कर दिया। अच्छा। तो फिर मैं ऑफिस में बैठा बैठा सोच रहा था, मैंने कहा यार अब क्या करना चाहिए, अब तो ये मतलब जो पड़ा हुआ उसको क्या करूं, अब इन्होंने जब पहनना है तो पैसे आएंगे तो ही खरीदेंगे मेरे से, ये तो बड़ा कम खराब है। तो मैंने कहा यार ये तो पहली सेल तो निकाल ली, अब दूसरी सेल कैसे निकालेगी, ये तो मुझे तो जो है ना वो इसमें पैसे कमाने हैं। सारे सवालात के जवाब तो मैं जनाब बैठा बैठा सोचने लगा, मैंने वो डाले बैग में, अभी भी मेरे पास वो बैग मौजूद है जी, जो मैं पहले दिन मैंने खरीदा था, अभी तक उसकी जिप टूटी हुई है, और उसमें मैंने बड़ा माल भरा। कि मैं आपको बता दूं, वो बैग में मैंने माल रखा जनाब, शर्टें और 2 पीस, मैं बाजार में निकल गया जनाब। बड़ी इंटरेस्टिंग बात आसम भाई मैं आपको बताने वाला हूँ, जो सुन के आप जो है ना हैरान हो जाएंगे और आप एंजॉय करेंगे रियली। मैंने एक बंदा जो 22 से 35 साल में उसको जानता हूँ, मेरे गाँव में वो काम करने वाला बंदा है। मैंने वो निशात की शर्टें उठाई, और आपको वो याद होगा कि आपने वो पाशा के सूट उठाए थे लॉट, 10 कलर 12 कलर थे, और उसमें मैंने बड़ी सेलें की, यकीन माने। अच्छा। मैं आपको बताऊं कि उसमें मैंने बड़ा कमाया। अच्छा। और मैंने आसम भाई को कहा मुझे 500 सूट दे दें, ये मेरे को देखने लगे सीढ़ियां चढ़ रहे थे। हमारे जितने भी वाकयात हुए ना वो सीढ़ियों पे हुए। अच्छा। मुलाकात सीढ़ियों पे होती है। अक्सर ये मेरी इंसान की लक होती है, जब भी कोई ऐसा मामला होता है तो मैंने ना वो बंदे को कहा, मैंने कहा यार शर्टें बेचो, यही मतलब तुम क्या बेच रहे हो, ये मतलब 300 रुपए का सूट बेचते हो और पानी में जाके छोरा बन जाता है, और तुम लोगों से क्या लांबे लेते हो यार। अच्छा। वो कहता जी ऐ तो नहीं चलता जी साडे कोल। अच्छा। मैंने कहा यार मतलब की नहीं चलता तेरे कोल, और मैंने कहता जी यार साडे कोल चलता नहीं। मैं कहा यार क्या मतलब नहीं चलता।
वो बड़ा हैरान, और 20-22 साल मैं शौक में चला गया यार, इसके पास अगर ये नहीं बिकता, निशात नहीं बिकता, लाइम, बेसिकली उसको आसिम भाई पता ही नहीं था। 20 साल काम के बाद उसको पता ही नहीं था। अच्छा, मैं बड़ा परेशान हुआ कि मैंने कहा यार ये तो बड़ा काम खराब है, ये तो कहता है चलती नहीं, मैं कहाँ से उठा लाया हूँ। आसम भाई कहते हैं ब्रांड बेचो और सारी दुनिया को ब्रांड पहना दो। तो मैं तो अपने इलाके में ब्रांड देना शुरू हो गया। यकीन रियली मैं ये आपको जेन्युइन बातें बता रहा हूँ, और अगर वो मेरे साथ जुड़े हुए लोग हैं 3-4, वो भी देख रहे होंगे तो वो भी आपको बता देंगे ये रियलिटी है। मैंने उनको कहा, मैंने कहा यार ये रखो आप, ये 10 2 पीस रखो, 10 3 पीस रखो, और आप शर्टें भी रखो, जब बिक जाएंगे ना मुझे दे देना पैसे। और मैं उस वक्त मैंने जनाब ना, उस वक्त मुझे याद नहीं है, मैंने एक ब्रांड ऑर्डर उठाया सफायर, वो भी मैंने उसको दे दिया। मैंने कहा यार घर में रखने से बेहतर इसको देते हैं। मेरे पास तो कस्टमर खत्म हो गया, मैंने तो जितना बेचना था बेच दिया, मैं क्या करूं। अब कहानी किस्सा खत्म। दोस्तों में भी मैंने जनाब वो बनाया पेज शेज, और वो व्हाट्सएप का, और उस पर दे दी, और वो बड़ा मुश्किल काम था, मैं लेके किधर किधर फिरता रहता। और वो बंदे को अजीब सा लगता कि मैं पैसे मांगू किसी से, वो दे तो देता, मैं बेच देता, लेकिन फिर पैसे कलेक्ट करना मेरे लिए एक मुश्किल काम था। आपको पता, दोस्तों में बैठ के, और बंदा वो जो है ना, ये मैं सारी चीजें आपको रियल इसलिए बता रहा हूँ कि ये सारी चीजें आपको भी फेस करनी पड़ सकती हैं, और आपने कैसे निकलना है ये मैं आपको बता रहा हूँ। ठीक है। और मैंने जनाब उसको कहा, मैंने कहा यार ये रखो, कोई बात नहीं, जब बिक जाएंगे ना। तो वो अल्लाह की करनी ऐसी हुई कि वो तीसरे दिन बाद मेरे दरवाजे के ऊपर जनाब मुझे कहता जी आपके पास वो पाशा नहीं है। मैंने कहा क्या हुआ पाशा को? वो कहता यार वो तो बिक गया। अब मैं आपको रियल बात बताने लगा हूँ, मैंने कभी भी इतनी प्रॉफिट कभी नहीं कमाई। मैं 100, 50 और 30 पे काम करने वाला बंदा हूँ। मेरी अल्लाह ने खूबसूरत जो है ना रिज़्क लगाया हुआ। ये मैं अपने बेटे के लिए शुरू किया था कि चले इसका जो है ना वो एक्स्ट्रा खर्चा बनता रहेगा, जब वो मुझे कॉल मारेगा ना तो उसकी प्रॉफिट मैं उसको दे दूंगा। तो चले इन फ्यूचर शायद ये काम अच्छा चल जाए तो उसको मैं दे दूंगा, तो वो करता रहेगा, स्टूडेंट भी काम भी करता रहेगा, पढ़ता भी रहेगा। तो मैंने कहा यार क्या हुआ, मैंने उसको 1250 का यहाँ से ले जाके 1550 का दे दिया। ओके, इतनी डिमांड उसकी आई, और जब भी पाशा आता था उसके मैं तोड़े भर के ले जाता था। ओके, ये पाशा मतलब आप खत्म कर रहे हैं फ्रेडरिक गार्ड पीस पे। अच्छा जनाब, मैंने इतना कोई बेचा, और उसकी नो कंप्लेन, क्योंकि ब्रांड की कंप्लेन आती नहीं, आपको पता है। इसमें मेरा जो दिल था ना वो बड़ा हो गया। मैंने कहा यार ब्रांड बेचो, फिर वो पैसे जो खा पी लिया वो अपने ही है, वापस आना नहीं। हाँ, वापसी तो आनी नहीं, ना कोई लम आना है, ना कोई जनाब उसमें टेंशन होनी है। ठीक है। वो जनाब ना काम चलना शुरू हो गया। 1 2 3 दुकानदार, चौथे को पता चल यार इसके पास मतलब अच्छी चीज़ें होती हैं। तो होता ये है कि आसिम भाई, जब आप जो है ना रिजनेबल प्राइस में और किसी चीज़ को बेचते हो ना, और आप उसको लूटते नहीं हो, तो वो जो है वो आपको जो है ना मदद फराहम करता है। मैंने सोच लिया, मैंने कहा नहीं यार ये ज्यादती है, अब मैं 100 के ऊपर नहीं जाऊंगा, 100 से 50 जो है ना वो रखने हैं। ऐसे मेरा काम नहीं चलने वाला, ये काम ठीक नहीं है। मैंने उस दिन तैयार कर लिया, जब मैंने होलसेल का काम करना। ओके, होलसेलर पे आ गए, होलसेल का काम कर। कहानी बड़ी इंटरेस्टिंग मैं है। कह रहा हूं देखिए स्टार्ट कहां से, और बीच में से मैं सिर्फ पॉइंट नोट कर रहा हूं कि जो मैंने पकड़े हैं, जो मैंने पूछने हैं। बिल्कुल। अब वो बीच में भी थोड़े अधूरे हैं, दूर हैं थोड़े, लेकिन मैं भी इनकी बात कंप्लीट करने के बाद पूछूंगा कि आपने ये पॉइंट, और वो तफसील आगे समझाऊंगा अपनी आवाम को कि आपने जैसे इन्होंने ये चीजें की हैं, आपने क्या क्या करना है, ये आपके साथ भी हो सकता है। इतनी क्लास की बातें हैं कि मैं और आसिम भाई गौर से हम सिर्फ नहीं तो हम बोलते रहते हैं, और आज हम सुन रहे हैं, और हमें यकीन करें बड़ा मजा आ रहा है आपकी गुफ्तगू सुन, क्योंकि उनके एक जोश और वो चीजों को मैं देख के इनके कितना इंटरेस्टिंग, कितना मजा आ रहा है, मिल रहे हैं और कर रहे हैं। यार मैंने इतने का बिल लिया, मैंने इतने का बेचा, मैंने इसमें 300 कमाया। देखिए ये रियलिटी शो है, तो रियलिटी शो में सब सच बोल रहे हैं। यहाँ पे कोई भी फेक काम नहीं होता है, कोई भी यहाँ पर हम प्लान नहीं करते हैं, जो दिल में आए बोलो। तो उन्होंने ये भी बता दिया कि पहले मैंने थोड़े पैसों से शुरू किया था, कमाए थे मैंने, बाद में 300 रुपया भी कमाया, लेकिन मुझे एहसास हुआ कि ये ज्यादा है। बिल्कुल ऐसे, बिल्कुल लालच नहीं करनी है, इसको लॉन्ग टर्म चलाना है, तो मैंने होलसेल शुरू कर दिया। तो बात होलसेल से आगे बढ़ाते हैं। अच्छा आसिम भाई, ये आपको जो है ना मेरी बातें जो है ना सभी तकरीबन मुझे जानते हैं, जितने यूट्यूबर्स हैं, जितने होलसेलर्स हैं, जितने लोग हैं, जितने पूरे पाकिस्तान कराची तक। अब मैं बहुत सारी जगह से माल मंगवा भी लेता हूँ। मैंने आसिम भाई को यही कहा था, मैंने कहा आसिम भाई जब माल पूरा नहीं होता ना तो हम पैसे लेके पूरे लाहौर में घूमते रहते हैं। तो आपकी मेहरबानी, यही शायद मैंने आपसे उस दिन यही बात की थी कि कंटिन्यूटी नहीं मिलती और हमें माल नहीं मिलता, हमें बड़ी दिक्कत होती है, हम यहाँ पे आते हैं चुप करके माल ले जाते हैं। फिर मैंने आपको एक और इंटरेस्टिंग बात बताऊंगा, जब मैंने आस्ता आस्ता होलसेल का शुरू किया तो मैंने 30-50, क्योंकि आपका जो है ना वो एक ही रेट था, होलसेल का भी और दूसरा भी, हमारे लिए बड़ी मुश्किल होती थी।
तो मैंने जैन भाई को, आपके तो शायद पकड़ाई नहीं होती थी, मैंने जैन भाई को पकड़ा। मैंने एक दिन पकड़ के बैठ गया। मैंने कहा जैन भाई देखिए, लालच हर इंसान के अंदर है, पैदाइशी तौर पे पैसे कमाने का शौक जो है बंदे को होता है। तो मैंने जनाब उनको कहा, मैंने कहा जैन भाई ये क्या लुट पड़ी हुई यार, आप सारा रेट खोल देते हैं, हमने कभी 50 रुपए कमाने होते हैं लोग हमें जो है ना, और हमें तो उधार भी करना पड़ जाता है। अब मैंने स्ट्रेटजी ऐसी की है कि मैंने तो यार रखवाता हूँ, मैंने तो ब्रांड लोगों को पहनाना है। मैंने तो जो बेड़ा आपने उठाया हुआ था मैं तो उसका मला हूँ। तो ये तो आपने काम खराब कर दिया यार, इसमें तो कुछ करो आप। उन्होंने कहा ये तो पॉलिसी इस तरह से नहीं हो सकता, ब्रांडेड कार पीस की, आसिम भाई से बात करेंगे। मैंने कहा अच्छा चले, जब मुझे मिलेंगे ना तो मैंने कहा मैं इनसे बात करूंगा, क्योंकि मेरी ये शिकायत बनती है होलसेलरों की तरफ से, तो मैं अभी भी कर रहा हूँ। देखिए मेरी ये गुजारिश है कि मैं रिटेलर भी रहा हूँ और शुरू से मैंने, मेरी लर्निंग हाउस यही है, आपने देखा दूसरा बिल है, और ये एक लकी चांस होता है बंदे का, पहला और दूसरा बिल। पहला पता नहीं किसका बना होगा उसको शायद याद नहीं होगा, दूसरा बिल मेरा बना था। ठीक है। और मेरा ये शुरू से, जिसको कहते हैं ना कि आप यहाँ से बंदे की ट्रेनिंग स्टार्ट होती है, ये बंदा सीखता है सारी चीज़ें, और यहाँ से बंदे को एक बिजनेस का आइडिया मिलता है और सारी चीज़ें। फिर मुझे शौक पड़ा कि यार ये देखना चाहिए, इसके कपड़े की पहचान, इसकी बाकी चीज़ें, इसकी फील, इसकी जो है क्वांटिटी, ताने बाने, बाकी चीज़ें जो है ना पता होनी चाहिए इंसान को। यार ये क्या चीज़ हुई कि मैं कपड़ा बेचता हूँ, मुझे पता ही नहीं है। बिल्कुल। मैंने फिर जनाब ना वो जैन भाई से, कभी इनके लड़कों से, कभी इधर उधर जनाब आना, नौकरी शौकरी छक करके 4-5 बजे इधर आके जनाब लगे रहना, यार ये कौन सी बेस होती है। उन्होंने कहा जी 92-88। मैंने कहा ये क्या बला है तो उन्होंने कहा ना ये क्या चीज़ है। उन्होंने कहा यार ये अजीब ही बला। फिर मैंने देखना शुरू कर दिया, फिर मैं फैसलाबाद गया, बाकी बहुत सारी जगह में मैंने विजिट किया, बहुत सारी चीज़ों को मैंने देखा, ऑब्जर्व किया। तो अब मैं मजे की आपको बात बताने लगा हूँ, आप खुद हैरान हो जाएंगे कि ये कैसे होता है। लोग सोचते हैं कि यार ये झूठ ही बोलते रहते हैं, 9,000 में 5,000 में कैसे ये चक्कर चला रहे थे। मैंने यकीन माने कि 10 मिलियन से ऊपर का बिजनेस किया 1 ईयर के अंदर, अल्हम्दुलिल्लाह। और मैंने 3 से 4 बंदों के ऊपर किया। आप देखें कि कैसे किया। मैं इसी तरह से उनके साथ फेयर चलता था, 300 500 पूरे 10 सूटों के ऊपर 300 रुपये रख के मैं उनको दे देता था। उनको यही लगता था यार उधर जाएंगे, मैं जो जाके वो देखेंगे, पकड़े जाएंगे उधर गर्मी में जनाब, आसिम भाई जनाब उधर फेंक देते हैं वो तो वो कौन निकालेगा। तो मुश्किल काम है, तो ये वेला बंदा में मिल गया है तो निकालता रहेगा। तो ये 30-40 रुपए इसका हक बनता है जनाब पूरे 10 सूटों के पीछे। तो उन्होंने मुझे जनाब वो प्रेफर कर लिया, मतलब आप यही लगा लें कि उसने मुझे जो है ना चांस दे दिया। उन्होंने कि यार आप जो है ना, तो वो जिस बंदे को मैंने कहा था ना कि 20 साल के बाद यार ये रखो, वो जो कहता चलता नहीं था, वो मेरे घर के बाद घूमता फिरे रात को जनाब। अब माल की कंटिन्यूटी होती नहीं थी। तो मैंने सुबह देखना, मैंने कहा यार ये तो बड़ा कम खराब है, पैसे डालने जेब में या बस्ते में, और मैं ढूंढता रहता सारे लाहौर में जनाब, क्योंकि उधर इस स्टैंडर्ड का माल मिलता नहीं। मैं ये जेन्युइन बात बता रहा हूँ, इस स्टैंडर्ड का माल बड़ा मुश्किल होता है। फिर क्या करना जनाब, इस तरह की कोई ऐसी वैसी चीज उठा के जनाब, वो क्या करें, अब दुकानदारी इस बंदे ने करनी तो है। अब इधर माशाल्लाह इतना रश था, और एक चीज जब आती थी तो वो तो ठीक आधे घंटे बाद गायब होती थी। ठीक है। फिर मैंने सोर्सेज बनाना शुरू किए, जैन भाई को फोन करना पाई जाने कितना आ रहा है ब्रांड। उन्होंने कहा एनी देर मैं पहले जनाब वो चूहे की तरह ताक ला के बैठ ऐसे लेना पड़ता है यहाँ पे ब्रांड। मैंने जनाब ताक लगा के, फिर मैंने सोचा यार मैं इधर बंदा ही क्यों ना रख दूं एक अच्छा कमीशन के ऊपर। आज गुल रही है। मैंने कहा यार बंदा ही छोड़ देता हूँ। फिर मैंने सोचा यार ये प्रॉफिट नहीं है इसके बीच में, बच्चे की तनख्वाह कैसे निकलेगी, तो बड़ा काम खराब है। फिर मैंने जैन भाई को अप्रोच किया, मैंने कहा भाई ये काम खराब है, आप हमारे साथ या तो हमें माल दें, ठीक है, हमारे जो छोटे छोटे आपने होलसेलर हमें बनाया, ये देखिए हम तो कुछ भी नहीं थे, आपने हमें एक रास्ता दिया तो हमें वो जो कहते हैं ना बाँह फड़ी थे तोड़ भी लाके जाओ। तो मैं कहा यार ये तो आसम भाई जो है ना, आसम भाई शायद जनरेटर साहब उस दिन ठीक कर रहे थे, मैंने इनको पकड़ लिया उधर बैठे हुए जनरेटर, वो वहाँ पे मैंने उनको पकड़ लिया। मैंने कहा आसम भाई ये हमारा रोला जो खत्म करें ना आप, ये उस दिन गर्मी बड़ी थी, खैर मैं खुद भी भाग गया। तो ये मेरी स्टोरी थी। उसके बाद मैंने एक और काम किया, मैंने कहा यार ये मैंने चीज़ें जहाँ से ले के मैंने जनाब ने बड़े बड़े होलसेलरों के पास जाना, आजम मार्केट में बहुत सारी लोगों के पास, लाहौर बहुत बड़ा है आपको देखो, आप यहाँ पे 10 कंटेनर भी खोल देना तो ये भी कम जो है ना वो स्टॉक होगा आपके। मैंने वहाँ पे लोगों से अप्रोच करना शुरू किया, मैंने कहा यार ये आप ब्रांड बेचिए, आप क्या ये मतलब रपटीका छपटीका और ये क्या मतलब मच्छर मार दवाई तो आप एक ट्रोजर भिगाते हो और जनाब नाली जो है वो पूरी रंगीन हो जाती है। ये तो काम नहीं ठीक, ये तो आप गरीबों को जो है ना लूटते हो। तो यार जो सही काम करो ये वाला। वो मेरी बातों पे हंसते थे उस वक्त। मैंने कहा यार ये तो नहीं बंदा, ये बंदा जान छोड़ने वाला नहीं, उसको भी मैंने ऐसे रखा देना। वो ऐसी मैंने डीले मारी, यकीन माने
कि फिर मेरा जैन भाई के साथ अप्रोच होनी, मैंने कहा यार मुझे को 10% कमीशन दे दो, तो मैं जनाब ना आपको बंदा देता हूँ, उसको 400-500 टू-पीस चाहिए। उन्होंने कहा यार ऐसा हो तो नहीं सकता, लेकिन ये है कि कुछ करते हैं, ठीक है। तो ऐसे मैंने काम किया, अल्लाह का फजल है। फिर मैंने बहुत सारी चीज़ें ऐसे लेके सेल आउट की, बहुत सारी चीज़ें, लेकिन आपको मेहनत करना पड़ती है, इसमें शर्म वाली कोई बात नहीं है। शर्म नहीं है। शर्म में क्योंकि मैंने अपना काम किया, फिर उसके बाद सारी चीज़ें करने के बाद जो है वो किया। और एक और इतने मजे की बातें हो रही कन्नड़ पुट्टा अल रास्कल अल हूस्त्रा। अस्सलाम हो गया भाई भाईजान, आज केड़ियां गल्लां हो रही हैं। अस्सलाम वालेकुम भाईजान दा नाम की? पूछ लो भाईजान आप दा नाम? एक मिनट। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। भाईजान आप दा की नाम? मेरा नाम हामिद इमरान जी। आप दा नाम हामिद इमरान साहब? हाँ जी। तुसी के काम करते हो? मैनू मैं जनाब आसम भाई ने जिहड़ा है शुरू किया ना ब्रांडेड कट पीस ते हाँ जी, हाँ जी, हाँ हाँ जी, जी। मैं वो वाला काम शुरू किया जी, उन्हां दे पिछे लग के। अच्छा अच्छा, वो वाला काम। ते तुसी दसो कि मैं गलत नहीं कर लिया? नहीं नहीं, तुसी सही करदे पे हो। मैं भी छोटा जिन्ना काम करना ना। हाँ हाँ। एक मिनट भाईजान, ये क्या माड़ा मैं इधर आ गया है ना, अब देखो मैं सारा पूछता है इनसे। देखो भाईजान, हमने भी एक छोटा सा काम शुरू किया। अच्छा अच्छा। ये हमारे पास परफ्यूम होता है, कार्डी का परफ्यूम होता है हमारे पास। अच्छा, ये कार्डी हमने ने- ब्रांड कट पीस से लिया है अच्छा अच्छा। और हम इसको बेचता है। जी जी बिल्कुल तो ये आया है तकरीबन कोई, ये आया है 5000 रुपए का। अच्छा 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 तो हम ये आपको बहुत सस्ते में देगा। अच्छा। आपने माशाल्लाह आपने अपने बेटे को काम शुरू करवाया, ये भी हमारा रोजा रोटी है। जी जी बिल्कुल। तो ये हम भी ये काम करती है। जी जी। तो ये हम इसको बेचेगा 1000 रुपए का। ये आप लेगा हमसे। परफ्यूम बहुत अच्छे होते हैं, गर्मियों के लिए होते मुझे हैं। बताया कि ये खाड़ी का ओरिजिनल भी है कि नहीं? ब्रांडेड खादी का। मैं ये मैं 5000 रुपए का लूंगा, फिर आप वापस नहीं लेंगे, फिर तो आप तो पठान है, पेशावर भाग जाएंगे। नहीं 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 नहीं, वो भाई आपकी गारंटी देते हैं। हम वो वाला काम नहीं करती है कि हम झूठ नहीं बोलती है। रोजा चल रही है और वो हम झूठ नहीं बोलती है। आप बिल्कुल झूठ बोलते हैं, ये 30 बंदे से हम तो काम करते हैं, यहाँ पे तो हर चीज वापस होती है भाई। देख- हमारी तो पेमेंट जो है वो सेफ है। देख अगर आपके साथ कोई इस तरह का मामला है तो हम इसको मार्केट में फेंक के देख लेते हैं। अगर आपकी चीज में जान होगी तो वो ऑर्डर रिप्लेस हो जाएगा, जब वो वापस आ जाएगी। बिल्कुल ऐसे होता है, ये तो ऐसे नहीं है। हम तो ऐसी चीजें बिल्कुल भी नहीं बेचते। मेरी 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 बात सुने ना आप, बड़ा शायद पठान समझ के हमारे साथ ऐसा कर रहे नहीं, हैं। नहीं, तो आप- बात ये है कि ले लो तुम्हारी मेहरबानी, वो अल्लाह दा वास्ता ले, मेरे को एक ही है भाई मैं खुद यूज करने के लिए कोई चीज नहीं लेता हूँ। मैंने आपको बताया कि मैं तो एक घर- बेचने के लिए लेनी है। एक घर जाके दे और दे। यहाँ पे तो आपको पता है कि सारी चीजें जो है ना वो ह्यूज जो है ना, एक डिस्काउंट मिलता है, डिस्काउंट के बाद हमारा जो उसमें लंगर रोटी होता है। अब अल्लाह आपके पास इस तरह का है। अल्लाह का वास्ता है। आपने तो पहले ब्रांडेड कट पीस से लिया हुआ, तो आप अब कैसे बेचेंगे? मेरी गाल सुनो ना, मैं ये बेचती है ना, हमने इनका बड़ा तरला मारा है इधर आके, हमने इनसे लिया है ये कितने रुपए बताया आपको? नहीं, ऐसे तो नहीं हो सकता। अब इनके शो में आके मैं आपसे इनकी चीजें खरीद लूं, ये तो देखो जी, हमने बेचने के लिए, चलो हम ऐसा करती है, ये हम आपको देगा गिफ्ट। ठीक है। हमारे 2 सवालों का जवाब दे दे और ये आपको गिफ्ट दे देगा। अगर आप हार गए ना तो फिर हम 1000 रुपये लेंगे आपसे। नहीं, आप सवाल वो वाला नहीं करेंगे ना कि वो बादशाह से पूछेंगे कि जनाब इसके माइंड में क्या है। नहीं 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 नहीं, मैं तो ये मैं बता नहीं सकता। पहली- आसम भाई की मदद लेनी पड़ेगी। पहले तो आप- दो चीजों का उनकी सवालों का जवाब दें आप कि ये ओरिजिनल है। बिल्कुल ये 100% 100% ओरिजिनल अगर काजी। ये ओरिजिनल ना हुआ तो आप इनको 2000 रुपए वापस करेंगे। आसम भाई हाँ, आसम भाई ठीक ये है। आप एक चीज मैं आपकी बात काट रहा हूँ। मैंने आपने शायद ना खान भाई मेरी बात नहीं सुनी पहले। जी। मैंने आपको गुजारिश की कि मैंने इसके मामले में काम भी सीखा है। मैंने शागिर्दी की है तो पूरी की है, ये मैं आपको बता दूं। अच्छा, आप मेरे सीखे- साथ 6 नंबर ही नहीं लगा सकते। आप ये मैं सीखे हुए अभी भी अल्लाह के फजल से मुझे सारे लोग जानते हैं, जो भी यूट्यूब के ऊपर जितनी भी चीज़ें, मेरा हर बंदे के साथ वास्ता तल्लक सारी चीज़ें हैं। लेकिन ये है कि मैं आपको बता दूं कि मुझे पता चल जाता है फ़ौरन, खरीद के ना यहाँ से चीज़ें, तो अब मुझे पता चल जाता है कि यार ये चीज़ ओरिजिनल है, ये कितने की है। अब देखें कि ये अब आप ये कह रहे जो हैं कि तुमने- 1000 रुपए मुझे का ये है। बताएं भाई आप में ये खादी का छापर भाई में किधर चोरी जा करके रहे, किधर और जा जनाब बाहर से ले आए जनाब सड़क। खादी मेरी का बात सुने, ये देखें आपको अगर इसका नहीं पता है। जनाब, इसकी जो है ना ये देखनी पड़ेगी। परफ्यूम तो हम नहीं बेचते, हम तो बेचते कपड़े। अगर इनके पास कोई कपड़े शपड़े हैं ब्रांड के या कोई अच्छा ब्रांड इन्होंने निकाला हुआ तो वो हमारे साथ राब्ता करें, इसके बारे में सोचेंगे। या फिर ये मुफ्त नहीं। मुझे दे दे, इसको मैं मार्केट में खरीद लेता हूं। फिर मेरे 2 सवालों का आप जवाब दे दें। पहली हैं बड़ी ही सोखियां ने तो वो अगर मैं पूछता हूं तो वो आप ये आपको गिफ्ट मिल जाएगा। जी, बोले। अगर आप हार जाएंगे तो
फिर मैं हार जाऊंगा तो फिर मैं आपको वापस दे दूंगा। फिर मैं 1000 रुपया लूंगा आपसे। लो जी सवाल। लेकिन ये है कि ये तो मेरा काम ही नहीं है ना, बिजनेस नहीं है मेरा। मेरे रेलेवेंट बात करें, कपड़े चले। का काम दे मुझे, चले आप मुझे वैसे ही दे देना। अच्छा मैं ये कह रहा था कि सवाल नंबर 1 ये है कि वो कौन सा जानवर है जो पानी पीते ही मर जाता है? तो बड़ा मुश्किल सवाल है यार। तो मुश्किल वो 1000 भी तो लेना ना आपसे। तो वो तो मुश्किल का लेगा, हम सोखे का कौन 1000 लेता है? खान साहब आप तो वारदाती नहीं घुसा के लूटते हैं यार। लाइव लूट रहे हैं जी। नहीं वैसे सोचा तो जा सकता है कौन सा जानवर है। कौन सा जानवर है? सच में ना आजकल आपको पता है कि सीजन का दौर चल रहा है, कपड़े पूरे नहीं होते। आसम भाई इधर किधर पता चलेगा परिंदा कौन सा मार मैंने सोचा था कि ये नस्वार के बारे में कोई बात करने वाले हैं। आजकल बड़ा समझदार पठान मार्केट में आ रहा है आसिम भाई, क्या ही बात है। जबरदस्त जी, आपने वाकई मैंने आपसे अब 1000 रुपया लेना, शो के बाद इंशाल्लाह आपके साथ जो है ना ठीक हो गया, शो के बाद ले लेंगे। और ये एक दिन ये आप ऑनलाइन वालों को बेचेगा, हम कमेंट करेगा तो ये हम बेचेगा, ठीक है? बाबू नाम सुन के फ्लावर समझेगा, फायर में झुकेगा नहीं। बाय 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 बाय। लेकिन बात ये कि आज भी परफ्यूम नहीं बिका। ये कब कामयाब होंगे हमें आपने कमेंट सेक्शन में बताना है कि ब्रांडेड बाबू को क्या करना चाहिए, आगे क्या बातें करनी चाहिए कि इनके परफ्यूम बिके या इनके सूट बिके या इनकी बातें बिकने। ये आसान सवाल करें तो मेरा ख्याल है कि अभी मिनहास भाई काफी देर के बैठे हुए, टर्न चेंज करते हैं, मिनहास भाई की तरफ चलते हैं, उसके बाद दोबारा फिर भाई की तरफ आएंगे और कुछ हम सवाल जवाब पूछेंगे। इन्होंने जो बातें जो चीजें हम आपसे डिस्कस की हैं, लाइव की हैं और बड़ी मजे की हैं। यकीन करें अभी तक शो में ऐसा इनके जिसमें हम भी नहीं पूछ रहे, हमें इतना मजा आ रहा था, वो बताते जा रहे थे, हमें हिम्मत नहीं पड़ी कि इनको रोका जाए। बिल्कुल अब रोकेंगे और पूछेंगे टोक के पूछेंगे और अवाम को ताकि पता चले थोड़ा सा। तो बात करते हैं मिनहास भाई से, आप थोड़ी सी बात डिस्कस करें। अस्सलाम वालेकुम जी। मिनहास भाई कैसे हैं आप? पहले तो आपसे मालूम करते हैं कि काफी देर से आपको हमने बैठाया हुआ था, तो आप वापडा में हैं जी, तो अगले 2-3 महीने हमारे साथ क्या होने वाला है वो कुछ बता दें हमारी आवाम को। जी आसिम भाई मेरे हैं बड़े भाई। अच्छा। जिस तरह वो एक कहावत है, रियल ब्रदर फ्रॉम एन अदर मदर जी। तो हमारे साथ तो कुछ नहीं होने वाला, हम लोग सेफ हैं। आवाम के लिए शो तो देख रहे हैं सारी आवाम आवाम के लिए लोड शेडिंग तो है थोड़ी सी, अच्छा लेकिन प्लान में है। प्लान में है ठीक थोड़ी है। लेकिन हम लोग यहाँ पे सेफ हैं, हम्म। हमें अपने से मतलब है। अच्छा नहीं कितनी अवाम देर के बारे हाँ। में भी सोचना चाहिए, अवाम के बारे में भी थोड़ा सा गाइड करें कि ये जो 2022 की अभी गर्मियां आ गई हैं, इसमें यानी कि अभी ईद से पहले, ये रमजान या ईद के बड़ी से पहले तक कितनी लोड शेडिंग के चांसेस हैं या नहीं है? रमजान तक तो कोई लोड शेडिंग का वो नहीं है, अभी शेड्यूल बना, ठीक है। लेकिन रमजान के बाद को 3-4 घंटे होगा लोड शेडिंग का सिस्टम। अच्छा रमजान के लेकिन बाद जी। 3-4 घंटे मैनेज हो जाते हैं पूरे दिन में, अगर एक घंटे के लिए भी जाए। क्योंकि हमारे डैम्स बंद हो गए हैं, जो सियासत की वजह से डैम के काम रोक दिए गए हैं हमारे, 2 डैम्स के। अच्छा कुछ एरिया ये तो लाहौर की बात है ना 3-4 घंटे, कुछ एरिया ऐसे हैं जहाँ पे लाइट जाती है तो कई हफ्ते नहीं आती, उधर का कुछ है हमारे पास प्लान ठीक करने का या कुछ? नहीं उधर का इतना वो नहीं है। अच्छा अभी मतलब आप लाहौर को ही देख रहे हैं? जी लाहौर। अच्छा चलो। और आपका किस पोस्ट पे हैं जी क्या आपका उसमें कुछ थोड़ा सा बताएं। मैं असिस्टेंट डायरेक्टर ट्रांसपोर्ट हूँ वापडा में। अच्छा जी माशाल्लाह ठीक हो गया, मतलब लाहौर की तो जिम्मेदारी ले ली है। हाँ। और अगर थोड़ा सा पर्सनली सवाल भी कुछ एक दो करें हम, तो आपकी एज क्या है? एज है मेरी 27 इयर्स। 27। मुझे क्यों लगता है कि नहीं है? अच्छा लग रहा है कम लग रहे हैं। कम लग रहे हैं। ये सही है एज बताइए आपने? जी बिल्कुल सही है। अच्छा सही माशाल्लाह 27 साल की उम्र में इस पोस्ट पे बैठे हैं, काम कर रहे हैं, तो बिल्कुल ऐसी पर्सनैलिटीज को शो में बुलाना चाहिए ताकि मोटिवेशन ही देनी है ना आवाम को, खुद भी लेनी है और लोगों को भी देनी है इंशाल्लाह। बिल्कुल तो ये मेरी नजर हामिद भाई पे है कि हामिद भाई स्लो ना हो जाएं। बिल्कुल। और एक और हमने देखा नोट किए, जब हम मिनहास में भी बैठे हुए थे, हामिद भाई हमें डिस्कस कर रहे थे, बता रहे थे, और मिनहास भाई बड़ा एंजॉय कर रहे थे, हंस भी रहे थे। और इस चीज को आपको यानी कि मेरा ख्याल है कि कैसा लगा जो इन्होंने अभी सारी रियलिटी अपनी बताई है? मुझे तो बड़ा एंजॉय किया मैंने इनको, तो मुझे लग रहा है मुझे भी काम शुरू कर देना चाहिए। क्योंकि वो भी सरकारी मुलाजमत कर रहे हैं और आप भी कर रहे हैं, तो वो भी काम स्टार्ट करिए उन्होंने इनके पर्सनली, और ये भी सोच रहे हैं कि करना चाहिए। तो मेरा ख्याल है कि बहुत आवाम इस साइड पे आएगी इंशाल्लाह।
जो कि हमने थीम चूज किया कि सबको ब्रांडेड सूट पहनाने हैं, तो इंशाल्लाह हमारे साथ बहुत से लोग हिस्सा लेंगे इस काम के लिए कि ये शुरू किया जाए। तो मेरा ख्याल है हामिद भाई की तरफ दोबारा चलते हैं और हामिद भाई से बातें और भी करें, क्योंकि हमें बड़ा मजा आया इनके साथ बातचीत करके। और हामिद भाई अब मुझे ये बताएं, आपने जब हमसे बिल शेयर किया, जो कि हमारा फर्स्ट बिल था, जो हमारी पार्क ब्लॉक में ओपनिंग हुई थी, तो मेरा ख्याल है दूसरा बिल इनका था और 9,550 रुपए से आपने स्टार्ट किया। जी बिल्कुल। और आपने बताया कि आपने जाके आगे पहले तो जाते ही घर पे दे दिए और कॉस्ट टू कॉस्ट दे दिए, लेकिन आपको मजा आया कि यार ये बिक गए, यानी कि अगर प्रॉफिट रख के भी बेचूंगा तो बिकेंगे। तो फिर आप दोबारा आए, फिर आपने सेविंग थी, कुछ ये पैसे थे, 60 से 65 हज़ार रुपए की आपने शॉपिंग की, तो शॉपिंग करके फिर आपने वो दोबारा से सेल किए। और आप मुझे बताएं ये कि आपने जब दुकानदारों को, आपने तो एक डिफरेंट थीम, मैं आपको हमेशा से ये बात बताता हूँ कि ये आवाम कोई भी चीज़ डिफरेंट करेंगे तो वो अट्रैक्ट करती है, चेंज करना चाहिए, एक थीम पे नहीं चलना चाहिए। तो उन्होंने चेंज थोड़ा ये कर लिया, अपना प्लान ये चेंज कर लिया कि जाके जिनको हिम्मत नहीं मिलती थी, हम यहाँ पर जो करते हैं कि हम हिम्मत देते हैं कि आपका सूट बिके ना बिके कोई टेंशन नहीं है, आप यहाँ पर पूरे सीजन में चेंज करवा सकते हैं, तो आपको हिम्मत मिल जाती है। इसी पॉइंट का इन्होंने एक दूसरा रुख अपनाया, और वो रुख ये था कि ये लेके गए कि आप मार्केट में रेप्लिका दुकान पे बेच रहे हैं। भाई ये क्यों बेच रहे हैं, ये तो जनाजे हैं, सीधी बात है, जो उन्होंने खुले में बताया भी है कि इसको शिलिंग करेंगे तो सारा कपड़ा कलर निकल जाएगा। तो आप इसको चेंज करें, ब्रांड लेकर आए, ब्रांड बनाए, निशाद बेचें, सफायर बेचें, तो उन्होंने फिर भी हिम्मत नहीं की, ये बिकेगा नहीं, क्योंकि वो पहले ही हिम्मत से हारे हुए लोग हैं कि ये बिकेगा नहीं। कैसे कह सकते हैं कि बिकेगा नहीं, हिम्मत तो करें, हिम्मत नहीं हारनी चाहिए। तो मैं आसम भाई आपकी बात टोकता हूँ, मैं अभी आपको एक और जो है ना वो बात बताने वाला हूँ, आप शॉक्ड हो जाएंगे कि ऐसा भी मुमकिन है। आपने जो सोचा हुआ है, मैं इस बात पे भी आपको हैरान कर दूंगा कि ये बंदे ने क्या कर दिया है, और ये ऐसा मुमकिन है। अभी मैंने आपको बताया कि एक बंदा मेरे पास आ गया, मैंने एक लाट उठा ली, मुझे माल नहीं मिल रहा था, मैं एक दुकान पे गया, मैंने कहा यार ये सूट मुझे बेच दो आप लोग। उन्होंने कहा काफ़ी सारे सूट थे, उसमें ब्रांड भी था, ये भी था, वो भी था। अब क्योंकि मुझे पता था, वो मैंने लॉट उठाई, वो इधर गालबन कोई एरिया था, वो जो है ना अपना टाउनशिप के अंदर, अच्छा, वहाँ से मैंने दुकान ली तकरीबन 92,000 रुपये की। अच्छा, मैंने वहाँ पे देखा जाके, मुझे कपड़े का आइडिया था, मैंने उनको ऐसे लगा दिए। मैंने कहा यार वो बंदा जो है ना बेचना चाह रहा था, मैंने कहा यार ये है ना, टोटल मेरा उसके साथ डील हो गई 92,000 रुपये की। उसके मैंने अच्छे सूट जो थे वो निकाल लिए। अब मैंने निकाले, अब मैंने बेचने थे, मैंने देखा यार ये मैं ना अब किसको बेचूं, ये अनसेटल माल है, तो ये तो मेरा नहीं बिकने वाला, ये दुकानदारों को तो मिलेगा नहीं, वो सेट वाइज माल बेचती है, तो ये तो बड़ा मुश्किल हो जाएगा। मैंने ना वो जो फेरियां नहीं लगाते और जो बाजार लगाते हैं लोग, क्योंकि मैंने रिजनेबल प्राइस के ऊपर उठाए हुए थे, तो मैंने जनाब ना वो 92,000 रुपये का सामान लिया, और मैंने उस बंदे को कॉल की, एक दो बंदे के रेफरेंस से, मैंने कहा यार आओ मेरे पास माल पड़ा हुआ, आप ले लो, देखें आके। उन्होंने कहा यार ये तो बड़ा महंगा है जी, ऐसे 1,000 रुपये का तो ऐसी नहीं लेंदे, हम तो 700-800 रुपये का काम करते हैं। मैंने कहा यार आप ऐसे करो, आपके पास कितने पैसे हैं? मैंने जेन में बिठा लिया कि इसको भी मैंने ब्रांड बेचने पे लगा देना है। मैंने जेन में ये फिट कर लिया, मैंने अच्छे सूट निकाल के साइड पे कर लिए। पहले मैंने उसको दिए ये वाले, मैंने कहा ये लेके जाओ, क्योंकि मैंने वो लॉट उठाई भी थी, वो मुझे तकरीबन जो है ना वो 1,000 रुपये का एक जो है ना वो सूट पड़ रहा था, सही है। मैंने उसको कहा यार आप ऐसे करो, ये वाले सूट 950 रुपये में ले लो, सही है। 950 रुपये में मैंने उसको 20 सूट दे दिया, मुझे पड़ा 1,000 रुपये का लॉस, सही है, यानी कि 50 रुपये फीस सूट लॉस किया आपने। मैंने उसको दिया जनाब, वो तीसरे दिन बेच के फिर मेरे दरवाजे पे, अच्छा, कहता भाईजान ऐसे नाल दे सूट होर नहीं है। मैं कहा यार ये तो नहीं है, अब और हैं अच्छे वाले पड़े हैं, तो वो जो हैं वो 1100 कुछ में मिलेंगे आपको। मैंने जो 50 रुपये लॉस किया था, मैंने वो भी निकाल लिया, क्योंकि मैंने ज्यादा तो करनी नहीं, मैंने 150 पे काम करना था, सही है। मैंने उसको कहा कहता भाईजान ठीक है तुसी दे दियो, वो बेच के आया मेरे पास, क्योंकि वो तकरीबन 100 सूट की लॉट नियर अबाउट बन रही थी, सही है। मैंने इसी तरह उसको आसिम भाई सारी की सारी बेची। जब वो मेरे से खत्म हो गई, वो फिर मेरे पास आ गया। अब डिमांड करने लग पड़े लोग, कहते यार तू सारी जिंदगी सानू छोरा ही बेचता रहा, हूँ तो पहली बारी सूट ते सूट लैके आ तू। वो मेरे पास आ गया, कहना भाई मैंने सूट दो। मैं कहा यार मेरे पास तो वो वाला माल नहीं होता, वो तो लकीली बस मैं जाते जाते मैंने वो पकड़ा और मैंने आपको दे दिया, अब तो मेरे पास नहीं आते, मेरे पास तो ये वाला ब्रांड माल होता है भाई, अगर ये आपने बेचना है तो आप ले लो, सही है। उसने बड़ा जनाब सोचा, सर सुर में हाथ छात मारा, उन्होंने कहा जी आई दे दे। अभी सही। मैं क्या यार है मैं कैसे आपको दूँ, मैंने कॉस्ट निकाली, मैंने 2 पीस लिया, उसके पास लोकल जो है ना मैंने ट्रोजर लगा दिया। ये मैं आपको बताता हूँ कि मैंने
प्राइस के अंदर लेके आना था। बनाने के लिए उसकी रेंज बनाने के लिए मैंने उसको बता दिया, मैंने कहा ये शर्ट और ट्राउजर, ये जो दुपट्टा है ना ये ओरिजिनल है, इसके साथ ट्राउजर मैं आपको लगा देता हूँ, तकरीबन 250 रुपए का फाइन वाला ट्राउजर आ जाएगा जिसकी कंप्लेन नहीं आती, वो 1400-1500 में आपको पड़ेगा, तो आप इसको 100 रुपए रख के ऊपर देते जाओ, 20-30 मैं कमा लेता हूँ, 20-50 आप कमा लो, तो लोगों को अच्छी चीजें पहनाओ, आपके साथ कस्टमर बढ़ जाएंगे। तो वो अभी मैं आपको अगर झूठ मारूंगा तो उसने जितनी अपनी पूरी जिंदगी में माल बेचा होगा इतना वो मेरे से 6 महीने में बेच चुका है। लेकिन लेकिन बात 10 मिलियन की ये मैं आपको बता दूं और बात देखें कि उन्होंने जो की थी कि हिम्मत, वही आ गई ना, इन्होंने हिम्मत दिलाई, हिम्मत दे रहे हैं। दिल बड़ा किया तो वो काम करना शुरू किया, वरना अगर ये ना करते तो शायद आज भी वो बंदा वहीं खड़ा हुआ होता, वही रेप्लिका बेच रहा होता और उतनी तादाद में ही खड़ा हुआ होता। ऐसा ही है आज क्योंकि मैं उसको ब्रांड कहता को हूँ कि बेचने यार में ये मेरे मेहनत पास नहीं जो है करनी ना मैं पड़ती। माँ को मार्केट से ले देता हूँ, वो जो लोकल वाले ने पान छोड़ो जी, मैं लोकल ये नहीं काम चाहिए करना, जो लोकल नहीं पाना, ब्रांड हो गया इस तरह का कम कर लो। देखें, इसलिए मैं हमेशा से कहता हूँ कि ब्रांड में बेचने में, ब्रांड इज्जत है, इज्जत से बिकता है। आप दुनिया की किसी नुक्कड़ में बैठ जाएं या 60वीं मंजिल पे बैठ जाएं, जिस प्लाजे की लिफ्ट नहीं होगी, हवा 3 आपके पास ऊपर पहुंच जाएंगी, लेकिन गारंटी होनी चाहिए कि वो ब्रांड होना चाहिए ओरिजिनल और सस्ता होना चाहिए, डिस्काउंटेड होना चाहिए, तो कस्टमर आपका है, बिल्कुल। आपकी अच्छा, परचेजिंग अच्छी होनी ये मैं चाहिए। यहाँ पे पूछना चाहता हूँ कि आपने टोटल अभी तक 10 मिलियन की सेल की है, 9550। ये तो मुझे याद नहीं है, ये तो मैंने 1 साल की आपको बताई है नियर अबाउट। अच्छा, अभी आपको मैं अभी 2-2.5 तो साल अभी तो सर्दियों का सीजन निकला है, उसकी मैंने कैलकुलेशन नहीं की, अभी तो 9 साल है। बात तो- 1 साल की करते हैं तो 10 मिलियन मींस के 1 करोड़ रुपए का बिजनेस किया है इन्होंने कपड़े से, जो कि सिर्फ ब्रांडेड कपड़े से, जॉब के साथ। सो जॉब के मैं अलावा। आसिम भाई को उस दिन भी बता रहा था, मैंने कहा भाईजान आपको शायद अंदाज़ा नहीं है कि हमें यहाँ से माल पूरा ना मिलने की वजह से, क्योंकि यहाँ पे रश बहुत होता है, क्योंकि हमें चाहिए होता है स्टॉक में माल, यहाँ पे तो कुछ चीज़ें हमें जो है ना वो बड़ी दिक्कत होती है। मैं उस दिन गिला कर रहा था, मैंने कहा सारे को हमें ना, हम पैसे डाल के ना तो गली में फिरते रहते हैं और हमें कंप्रोमाइज़ करना पड़ता है, जिससे हमारा कस्टमर ख़राब होता है। अब आपने रास्ता दे दिया हमें, तो इसके लिए करें। तो उन्होंने बड़ी मेरे लिए खुशी की बात थी और उन्होंने मुझे कहा कि ये हम कर रहे हैं, इन फ्यूचर जो है ना शुरू कर रहे हैं, तो ये बड़ी बात है। और ये मैं जिन लोग जो मुझे देख रहे हैं, मैं इनको कहता हूँ कि यार ये आपने जो कहते हैं ना घबराना नहीं है, क्योंकि यहाँ पे आपको कोई चीज़ घाटे में तो पड़ने वाली है नहीं। आओ अपना माल चेंज करा के नया ले जाओ, एंड में जो 2-4-5 सूट बचेंगे अपने लिए बना लो, जैसे कि मैंने किया। जो मैंने किया ये मैं 2 साल से पहन रहा हूँ, ये वही वाला है। गुल अहमद पाशा वाला हाँ, ये 1250 रुपए का सूट है। मैं आपको मैं भी बताता हूँ 2 कि यही साल। सूट मैं भी अपने लिए 20-25 सूट ही सिलवाता हूँ हर गर्मियों में, तो यही पहनते हैं, क्योंकि ये यहाँ पर 1250 रुपए का, वैसे सूट अगर लेने जाए तो 4045 रुपए का। ऐसे ही, ऐसे ही। क्लास का। क्लास का। अच्छा, आपने माशाल्लाह इतना बिजनेस कर लिया, छोटा सा अगर आप बताना चाहें नहीं, कि जरूर। मंथली इनकम मतलब कितनी को हो जाती है बचत? कभी आइडिया नहीं अच्छा, किया। हाईएस्ट बताएं, हाईएस्ट किस महीने में कितने पैसे आए? मैं आपको बताता हूँ जी, जॉब के अंदर मेरी तनख्वाह जो है 15 दिन के अंदर खत्म हो जाती थी। मैं जनाब ना सोचता रहता था अब करना क्या। अगले 15 दिन। हाँ, मैं क्या करता था, मैंने देखा कोई ना कोई और, मैं सोचता यार कोई जॉब ही बंदा कर लेना यार, ये काम ऐसे तो काम नहीं चलने वाला। आपको पता कि थोड़ी जो है वो, लेकिन आप एक काम, अपने काम का चस्का को छोड़ी। हाँ मैंने वही ना, जब मैं लेके गया, आपको मैं बताने लगा, फिर बात वहीं से शुरू हो जानी कि मैं लेके गया। जब मुझे पता चला, मैंने कहा नौकरी से बेहतर तो यही वाला है। अगर मैं पूरे महीने के अंदर 100 सूट भी निकाल दूं और 100 रुपये रख लूं, 10,000 हो गया। किसी के पास जाऊंगा 15,000 में, 17,000 में नौकरी कर लूंगा पार्ट टाइम में जाके, तो वो मुझे इतने ही देंगे। तो इतना तो मेरी मोटरसाइकिल ने तेल खा जाना है, फिर मैंने खुद कोई 100-200 खा जाना है, तो ये तो कम खराब है। ये तो मेरे बचना बचाना कुछ नहीं। नहीं, वैसे लगता नहीं आप 100-200 खाते होंगे। ज्यादा ही, आजकल की जितनी महंगाई की दौड़ है, ज्यादा ही खाते होंगे। असल में पहले मैं स्मोकिंग वगैरह भी करता था, वो छोड़ दी। इसके बाद सारी ये तो चीजें, बहुत मेरी अच्छी बात अपनी जो उम्र है अल्हम्दुलिल्लाह 50 के करीब है, माशाल्लाह, माशाल्लाह। तो सारी चीजें और जो है ना, एक्टिव है फुल, जॉब के साथ साइड बिजनेस, और जिसको मेन कर लिया गया है वो भी कर रहे हैं, और जबरदस्त है अभी माशाल्लाह। तो- देखिए आप घूम रहे हैं, अभी वो हाईएस्ट इनकम नहीं बताई आपने। हाँ जी, नहीं, ये भी असल घुमा रहे हैं में- आप, ये असल आप में मैं आपको बताता हूँ, पॉइंट पे आए ना। पॉइंट पे असल में 50 तो नॉर्मल चली जाती है। हाईएस्ट किस? हाईएस्ट मैं कुछ कह नहीं सकता, तकरीबन जो है ना वो कुछ कुछ नहीं कह सकता, उसकी कोई लिमिट नहीं है। माल मिलता जाए और जनाब पाशा आ जाए। जब बादशाह आ जाए उसकी लिमिट बढ़ जाती है। देखें, ये इंसान रोजी जो है ना वो अल्लाह के हाथ में है, और ये इंसान जो अपने लिए खुद से रास्ता तलाश करता है ना, आपको खुद से जो है ना अपने लिए आसानी पैदा करनी है। आपने माल देना, देखिए बेचने के लिए तो आपको खुद से सर्वाइव करना पड़ेगा।
बहुत सारी चीजें आपको खुद से करनी है, और जब आप करोगे तो ही आपका कस्टमर बनेगा। और मुझे एक बात बताएं कि देखें, हम आप कहते हैं ना हिम्मत करनी पड़ती है, हिम्मत देनी भी पड़ती है जी जी बिल्कुल। कि दिल थोड़ा बड़ा हो जाए। अब जब जिस दौर में मैं अपनी अगर बात बताऊं आपको, तो जब से मैं खरीदारी कर रहा था, या मैं अपनी पुराना अगर 10 साल 15 साल पीछे जाऊं, तो जब मैं परचेजिंग के लिए जाता था तो एक दुकान पे देखता था लिखा हुआ खरीदा हुआ माल वापस यहाँ तब्दील ना होगा। तो अगर मेरी जेब में 1 लाख रुपया है तो मैं 1 लाख इस दुकान पे इन्वेस्टमेंट नहीं करूंगा, खरीदारी नहीं करूंगा, बिल्कुल ऐसे। डर डर के करूंगा कि मेरा ये बिकेगा कि नहीं बिकेगा। तो बड़ी टेंशन होती थी। तो हमने जो ये रूल्स अपनाए हैं शुरू से हैं, और अल्हम्दुलिल्लाह हम पूरे सीजन टू सीजन करते हैं कि आपका जो भी लेके जाए बिक जाए, वो आपका ना बिके हमारा, कभी भी किसी भी दिन कभी भी आके आप चेंज करवा सकते हैं इसको सीजन टू सीजन। जी बिल्कुल। तो ये मुझे बताएं कि ये ऑफर जो हम देते हैं, ये इसमें कस्टमर को कोई बेनिफिट होता है? बिल्कुल जी लाइफ का आसम सुनना भाई, पड़ रहा है। बिल्कुल जो है ना इसमें 100% होता है, लेकिन मैं आपको एक और मजे की बात बताऊं कि अब ये सीन होता नहीं मेरे साथ। नहीं बेसिक ये देखें, पहले जब बंदा नया काम शुरू करता है तो उसको डेफिनेटली ये चीजें होती थी। मैं और उस बंदे से परचेजिंग ही नहीं करता था जो मेरे साथ ये वाली कमिटमेंट आप वाली नहीं करता था। मैं उससे पहले पूछता कि भाई पॉलिसी क्या है, वो कहते मैं क्या भाई मैं तो आपके साथ इन्वेस्टमेंट ही करता। हमारा तो वहाँ पे माल, मैं कई दफा यूट्यूब में कमेंट्स भी कर देता था कि आसम भाई जिंदाबाद, तो लोग मुझे कहते थे नहीं वहाँ पे तो ऐसे होता है। मैंने कहा यार मेरे साथ जो होता है ना वो मुझे पता, तुम लोग छोड़ो। ये मैं आपको जेन्युइन बात बता रहा हूँ। ये नहीं है कि मैं, सारे लोग मुझे देख रहे होंगे और वो जानते भी हैं। बहुत सारे लोग भी जो खरीदारी यहाँ पे करने आते हैं वो भी मुझे जानते हैं, क्योंकि मैं पुराना हूँ और हर जब अब मेरा उनका टाकरा हो जाता है वो मुझे पूछते रहते हैं कई दफा, यार तुम्हारा इसके साथ, मेरा कोई तल्लक नहीं, क्योंकि खरीदारी का तल्लक होता है। बिल्कुल। आपने अपना इखलाक वहाँ पे जमाना होता है, सारी चीजें आपने रखनी होती है, तो उसके बाद आपकी जो है ना वो हाव नाव बंदे के साथ हो जाती है। तो ओल्ड इज गोल्ड। मेरी 2-3 रिक्वेस्टें भी आपसे हैं, क्योंकि मैं अभी प्रेजेंट कर रहा हूँ सबको। तो अभी आप करने जा रहे हैं, तो मैं अभी आपको जो है ना आप ही से सीख के जो है ना जो माशरे की और जो हमारे लिए मुश्किलात आती हैं वो आपके सामने रखूंगा, ताकि उसका जो है वो बेहतरीन जो है ना वो हल निकाला जा सके। और मैं इंशाल्लाह फ्यूचर में मैं सब बंदों को ये दावत देता हूँ कि आप आएँ यहाँ पे आके परचेजिंग करें। इससे सबसे बड़ी बात तो ये है कि अगर आपका सेल नहीं होता वहाँ पे आपके चेंज कर ले, आप तब्दील कर लें, उसको सेट बना लें, उसको आप सेल करें, कोई मसला नहीं है। इससे आपने परेशान भी नहीं होना। शुरू में मुश्किलात आती हैं, आप अपनी चीज़ें अपने पास आस में हर महल्ले में हर जगह के ऊपर दुकानें खुली हुई हैं, आप उनको जो है वो उनको दावत दें कि भाईजान आप रेप्लिका बेचते हैं 1800-1900 रुपये में, आप उसको जेन्युइन माल लेके बेचे, इतने में मिल रहा है आपके पास जो है वो मैरिनास अभी मिल रहा है, आपने बड़ा अच्छा रेट खोला हुआ है, आपके पास हयात वो है, उसके बाद आपने बहुत सारी चीज़ें अभी बेची हैं इतने अच्छे प्राइस में। हयात से याद आया, मार्केट में एक वॉल्यूम आया तो हमें रेट की आवाज़ आई 2050 रुपये की। तो ब्रांडेड हमने उसको ओपन किया क्योंकि वो सारा स्टॉक हमारे पास ही आया। एक वॉल्यूम अपना इंजमाम भाई ने जो साथ में जफर भाई उन्होंने लॉन्च कर दिया, एक उठा लिया था, तो उन्होंने 2050 मार्केट में रेट खोला और हमने मेरा 1750 रुपये सुपर होलसेल रेट खोला। तो 1750 में रेप्लिका भी नहीं आता। और हम आप देखेंगे जो लोकल है ना और जिसकी शलवार जो है ना आप उसको जो है वो रखें, तो मैं तो कहता हूँ मुझे तो अब जो है ना वो पसंद ही नहीं आती कोई चीज़ ना। ये मैं आपको शुरू से बात बताता हूँ, जिस कैटेगरी में आप पढ़ जाएंगे ना आपको वही वाला चीज़ जो है ना अच्छी लगनी शुरू हो जाएगी। तो अभी मुझे जो है ना वो अजीब सा फील होता है जब मैं उसको देखता हूँ ना, मैं कहता हूँ यार नहीं ये नहीं बिकना, ये कम खराब है। हालांकि मुझे कई दफ़ा बंदे अब ये अब इतना हो गया कि अब मैं किसी दुकान में मतलब जाता हूँ ना कोई चीज़ लेके जाता हूँ तो वो मुझे आसम भाई कहते हैं ना कि यार ये देखो ना ये इसमें ये और रेट ज़्यादा है, तो वो सोने वाली बात होती, जो सनारा होता है ना वो सोने का मोल जो है ना वो लगा सकता है। जिस बंदे ने सारी ज़िंदगी रेप्लिका बेचा है ना वो आपके जो माल है ना उसका मूल्य नहीं लगाता, मैं उसके साथ सर खपाई नहीं करता, मैं नेक्स्ट के ऊपर चला जाता हूँ। मैं कहता हूँ यार ये बंदा जो है ना अननोन है और इसको पता ही नहीं है कि क्या है, क्योंकि मैंने बहुत सारे ऐसे लोग भी देखे। मैं आपको अभी एक बात जो है ना वो लोगों की रहनुमाई के लिए मैंने जो अपनी लर्निंग इसमें की है 2 साल या 2.5 साल में आपको बता दूं कि लोग जो है ना लोग मार्केट से उधार माल उठाते हैं, यही वाला गंद तो वो गलत है। क्रेडिट के ऊपर वो क्रेडिट वो जो पठानों वाला साहब है, सूद दर सूद वाला मामला है। अभी पैसे लेने आए, क्या किया, पैसे नहीं आए जी, वो जी जो दूसरा बरकत नहीं रहती, तीसरा सूद नहीं सर, वो करते ब्लैकमेल करते हैं। मैं आपको ये हकीकत बात बता रहा हूँ कि वो ब्लैकमेल इस तरह से करती है। आपने एक बंदे से उधार लिया है, वो पैसे लेने आएगा, आपके पास पैसे होंगे नहीं, माल बिकना नहीं, पैसे आएंगे कहाँ से? पहले भी बरकत डाल के ना हम इसलिए कस्टमर को कहते हैं, हमें आके कई कहते हैं कस्टमर के आप उधार करते हैं, हमने कहा भाई हम उधार लेते नहीं है तो उधार देते भी नहीं है, कैश पे लेते हैं, कैश पे दें, और थोड़ा लेके जाएं, उसमें बरकत होगी, बेच के दोबारा ले लें, आके दोबारा ले ले। ये मैं असूल है हज़रत अब्दुल रहमान बिन बिल्कुल जो ताजिर थे,
बहुत बड़े इस्लाम साहबी भी थे, अशरफ बशरा भी थे, तो उनसे पूछा आपकी तिजारत के असूल क्या है, तो ये एक उन्होंने बताया था कि ना मैं उधार लेता हूँ ना मैं उधार देता हूँ। क्लास के असूल है ये भाई। और दूसरी चीज मैं एक और जो है ना आपकी बात में इजाफा करना चाहूंगा कि लोग जो हैं वो कपड़े के अंदर अननोन होते हैं, जाके दुकान बना लेते हैं। ये जो मतलब मैं उनको कुछ भी नहीं कहता, अल्लाह पाक उनको भी जो है ना हिदायत नसीब फरमाए। वो आते हैं अपनी गाड़ियों के ऊपर और जनाब ये 2 सेट रख लो, 4 सेट रख लो, बंदे को मकरूज किया, फिर उसके ऊपर उसके ऊपर उसके ऊपर चढ़ाते गए पैसे, 2 लाख 3 लाख के ऊपर उसको ब्लैकमेल करते गए, अपना जो है ना गंद उसको बेच रहे थे। बड़े दुकानदार मैंने जो है ना ख़राब होते हुए देखे हैं इस तरह, जो लाखों रुपए के मकरूज हुए, उन्होंने अपनी ज़मीनें जायदादें और अपने घर बेचे। मैं इन लोगों को जो है ना वो आपकी जो है ना तो से मैं बताना चाहता हूँ कि इससे आप अवॉइड करें। आप 1 2 3 सेट यहाँ से लेके जाएं, बिक जाएं, वो ले जाएं, आपको तो रोजी चाहिए ना। बिल्कुल ऐसे। आपने दुकान की जो है वो अलमारियों को फुल करके लेना गया है, जब आप उसको एक वो रेप्लिका बेचोगे, डेफिनेटली इसके अंदर वो जो है ना वो कंप्लेन आ जाएगी, वो माल आपका वापस आ जाएगा। तो वो जो बंदा आपसे पहले ही उन्होंने लेके रखा हुआ, तो वो चीज़ें आपको जो है ना आप दुकान भर लोगे, लेकिन उसके अंदर जो है ना वो माल में जान नहीं होगी, तो वो लोग आप बाशऊर होगे। बिल्कुल ऐसे ही है। और आसम भाई ने जो ये मिशन शुरू किया वो इसने तो लुट डाल दिया, ये मैं आपको बता दूं। इसने तो जो है ना वो हमारे रेट भी खोल के रख दिए, जो हमारे 50 रुपये उसको बिजली लगा दिए। तो ये मैं आपसे कंप्लेन कर रहा हूँ। पहली तो बात ये कि मेरी एक छोटी सी आपसे रिक्वेस्ट है कि हम जो होलसेलर जो आप ही ने हमें तैयार किया था, इसके लिए बड़ा मुश्किल है। अगर आप मुझे इंसाफ से बता दें कि 40-50 रुपए में अगर किसी बंदे का काम चलता है, मैं तो जॉब करता हूँ, जो बंदे डिपेंडेंटली आपके साथ काम कर रहे हैं, मैं उनकी आप जो है ना वो दिल की बात आपके सामने रखना चाह रहा हूँ कि ये चीज़ें जो हैं आपका अल्लाह पाक ने बड़ा वो माशाल्लाह नीचे आपके पास इतना रिटेल में कस्टमर है कि आप माल खोले तो आधे घंटे में नहीं होता, लेकिन हम भी आपके जो है ना वो जो कदरदान है। बिल्कुल जी, जो कंप्लेन जो बात है आपको हाँ। वो लाइव हमसे करें और उसका मैं आपको जवाब दूंगा, क्योंकि जवाब देने के लिए ही हम बैठे हैं और सच सच जवाब देंगे। और अगर उसका कोई ऐसी कंप्लेन आती है और उसका हल भी निकालेंगे इंशाल्लाह। तो इनकी कंप्लेन ये है कि सबसे पहले इनकी कंप्लेन में से ही मैं एक बेहतरीन इन्हीं का ही जवाब दे देता हूँ कि इन्होंने बोला कि जी मैं आपका जो आपने शेड्यूल शुरू किया था, आप ही का रीसेलर आप ही ने हमें बनाया है। तो देखें जी, मैं आप कहता हूँ कि जैसे आप बने हैं इसी तरह हजारों लोग और भी बने हैं। तो मैं कहता हूँ कुछ और हजारों लोग मैं बना लूं, जब तक है कि देखें दुकानदार तो पहले है ही हैं, ऐसे ही है, तो वो तो कमाई कर ही रहे हैं। शुरू से थीम यही था कि हम होलसेल रेट अगर रिटेल में देंगे तो लोगों को हिम्मत मिलेगी कम में, क्योंकि ये रीसेलर्स बनना चाहते हैं, यही हमारी बाजू है। तो आप बने, अब आप इस लेवल पे अल्लाह पाक आपको और तरक्की दे, हमारी दिली दुआ है ये। लेकिन हम थोड़ा सा हौसला थोड़ा सा और करें, लेकिन उसमें भी आपको एक और बेहतरीन मजे की बात बताऊंगा जिसमें आप भी खुश हो जाएंगे। ये बात इसलिए बता रहा हूँ कि ये भी रीसेलर एज ए स्टार्ट हुए, तो इसी तरह मैं कहता हूँ कि हमारी आवाम और बहुत जो घर में अपियाँ हमारी बैठी हुई हैं और जो जिनके पास कारोबार नहीं है, तो वो भी इस पॉइंट पर आना चाहिए, उनको भी लाना चाहिए, तो वो भी आ जाएं। और बात रही आपकी, जो आप इस स्टेज पर आ चुके हैं क्योंकि आप स्टेप बाय स्टेप मेहनत कर कर आए हैं, वो ये काम जो मेहनत करके ही ऊपर आया जाता है, एकदम से कुछ भी मिलता नहीं है। तो आपके लिए ये कर दिया गया है कि एक तीसरी मंजिल पे आपको बताया था कि जो आके आपको यहाँ पे खवारी काटनी पड़ती है, सीधी सीधी बातें करूंगा जी, रश बहुत ज्यादा होता है कि जो रीसेलर्स हैं वो कहते हैं मुझे आराम तसल्ली से मुझे सेट वाला माल चाहिए, मुझे खुले में ढूंढने वाला काम नहीं होना चाहिए। तो उसके लिए तो अली भाई के पास आप ऊपर होलसेल में आते हैं। अब हम उसके लिए बल्क के लिए एक तीसरा फ्लोर तैयार कर रहे हैं, जो इंशाल्लाह आपको ईद के फौरी बाद आपको आना है। और जैसे ये शो में हम बैठे हुए हैं, इसी तरह की आपको एक बेहतरीन सिटिंग मिलेगी, आप बैठेंगे और आपके हाथ में एक लिस्ट होगी कि यहाँ पर 30 या 40 ब्रांड बने हुए हैं, ये इस टाइम मौजूद हैं, ये लिस्ट पकड़े और हमें आवाज दें आपको इसमें से चाहिए कौन सा। आपके पास बैठे बैठे यहाँ पर बॉक्स आएगा, खोलेंगे, आपसे पूछा जाएगा आपने एक बॉक्स लेना है, 2 लेने हैं, 10 लेने हैं। अगर तो कहेंगे नहीं 10 चाहिए, एक में से भी आधा चाहिए, तो सारे सूट सामने खोलेंगे, आप कहेंगे ये लेने ये नहीं लेने, अगला ब्रांड लेके आओ। यानी कि तसल्ली से प्रोटोकॉल से बैठ के, क्योंकि आपने मेहनत की है, आप रिटेलर से रीसेलर पे आए हैं, तो आपको ये इज्जत मिलेगी यहाँ पे, तो उसका हमने प्लान कर लिया है। बिल्कुल जी, बहुत शुक्रिया जी, बिल्कुल बहुत शुक्रिया। और मैं एक चीज़ जो है ना वो आपके लिए जो है ना एक और मैं जो मेरे दिन में देखें, हर इंसान जो है वो मुकम्मल नहीं होता, तो मैंने बहुत सारी चीज़ें जो है ना मार्केट में और इधर उधर मैंने देखी हैं। तो मेरी कोशिश यही है कि देखें यहाँ पे कुछ मेरी रिकमेंडेशन ये नहीं है कि ब्रांडेड कट पीस जो है वो या सारी चीज़ें आपके पास भी सारी चीज़ें अवेलेबल नहीं हो सकती, ऐसे ही है, ये मुमकिन नहीं है। ऐसे ही है,
लोगों को सिर्फ यहाँ से शऊर और बाकी चीजें, बेसिक चीजें लर्निंग मिल जाएगी। आप खुद ब खुद, मैं खुद ब खुद क्यों यहाँ पे आता हूँ, मैं आपको आगे कहता हूँ आसिम भाई ये चीज क्यों नहीं है, ये चीज अगर मुझे बाहर से उस रेट पे चीज अगर उस क्वालिटी की मिल जाए तो मुझे बाहर से लेनी चाहिए। लेकिन मुझे जब नहीं मिलती तो मैं यहाँ पे आता हूँ, आपके साथ लड़ता हूँ, झगड़ता हूँ, आजम भाई क्या हो गया ये। तो ऐसे बहुत सारे लोग हैं जो स्टेप अप कर चुके हैं। इंशाल्लाह मैं फ्यूचर में अपनी दो जो है छोटी छोटी ब्रांडेड कट पीस खोलने के मूड में हूं। मैं आपको लाइव बता दूं, आप ब्रांडेड कट पीस नहीं खोल सकते, आप हामिद ब्रांडेड कट पीस कर सकते हैं। ब्रांडेड कट पीस जो कि रजिस्टर्ड है, क्योंकि अभी भी हमें काफी कंप्लेंट्स आ रही हैं, एक दो शहरों में ऐसी आवाज आई है तो हमने उन पर केस किया है और हैवी केस करवाया है। एडवांस में इसलिए बता रहा हूं क्योंकि ये हमारा रजिस्टर्ड है, ये कोई रख नहीं सकता, तो इसके साथ कुछ भी मिला जुला के आप कर सकते हैं। बल्कि नहीं मैं आपको बताता हूँ हमने क्या सोचा, मैंने अपना वो पेज बेटे का नाम लगाया, नहीं मैंने एचएम फैब्रिक्स होलसेलर के नाम से अपना नाहिल खोल दिया। ठीक है, एचएम फैब्रिक्स होलसेलर हामिद, ठीक है, प्रेजेंटेड बाय ब्रांडेड कट पीस। ओहो जबरदस्त, सही। ये मैं लोगो इंशाल्लाह जो है, मेरा बेटा भी 10th में है तो वो कर जाएगा, उसके बाद मैं इंशाल्लाह करूंगा। तो ये, और इसके लिए मुझे पैसा नहीं चाहिए, मैं आपको बड़ी बात बताने वाला हूँ, ये मैं यकीन माने कि ये फ्री ऑफ कॉस्ट मैं आपको बता रहा हूँ। और इसके लिए कोई इतनी बड़ी रकम नहीं मुझे चाहिए, मुझे 1.5 से 2 लाख रुपए मेरे पास होगा, मैं अच्छा सेटअप बना लूंगा, ठीक है। और इतना प्यारा कि मेरे पास जो है वो स्टॉक भी खत्म नहीं होगा। अगर आपने ये चीजें कर ली तो इंशाल्लाह ताला मैं आपको बताता हूँ कि इसमें मैं अपना होलसेल का काम भी चलाऊंगा। लोग हमारे पास आते हैं, 20 लाख 30 लाख की शॉपिंग करनी है, तो जनाब यहाँ से कुछ सीखें कि आप हिम्मत करें, आप ये ना सोचें कि मुझे दुकान भरनी है, ये देखें कि हर ब्रांड के 2 2 3 3 4 4 सेट लेकर जाएं और आपका बिजनेस हो सकता है, और अब खत्म होता है दोबारा ले लें, अपने आप पे बोझ भी ना डालें। एक मैक्सिमम जो है वो 16,000 रुपए का एक सेट बनता है इनिशियल से। आप शर्ट ले लें वो 700 750 रुपए में आती है, 2 पीस ले लें आपके पास जो है वो 1100-1200 में मिल जाता है, 1300 की रेंज में मिल जाता है। तो आप एक एक सेट उठाते जाएं तो मेरे ख्याल में आपको 1.5 से 2 लाख रुपए चाहिए होगा। सही है, 1.5 से 2 लाख रुपए में अपनी शर्टें रख लें और आप आराम से जनाब इस तरह की सीट लगा के बैठ जाएं, माल में जान होनी चाहिए, क्यों नहीं आएगा। और हर चीज बिकती है। पहले वाली बात का एक और जवाब दे दूं आपको कि आपने बोला था कि रीसेलर्स जो आप बन चुके हैं और जो रिटेलर में हम रेट देते हैं उनके रेट सेम थे, हमने अब काफी अरसे से रेट चेंज कर दिए हैं, हम अपने पास से मजीद डिस्काउंट देते हैं। अब आप सेट जब लेते हैं, सेट अगर 20 का भी हो तो हम 10 पीसों के ऊपर 50 रुपए और कई ज्यादा ब्रांड के ऊपर 100 रुपए का मजीद डिस्काउंट देते हैं। बड़ी अच्छी और बात इस चीज पे हम मजीद और कोशिश कर रहे हैं, जब आपका 3rd फ्लोर ऑन हो जाएगा तो इसमें जितना ज्यादा और फेवर हो सकेगी ब्रांडेड कट पीस की जानिब से आपको इंशाल्लाह वो मिलेगी। ये मैं आपको जेन्युइन बात बता रहा हूँ, आपके मुंह की तारीफ नहीं कर रहा हूँ। मुझे काफी सारे जो मेरे साथ लोग जुड़े हुए 2 3 4 5 जितने भी हैं, वो मुझे खुद से कहते हैं ये वाला काम सही है, हम पूरे सीजन में बेचते रहते, चुप करके माल सेटल करके रख लिया आराम से। यार हमें जो है ना वो रेट, आप कमाई हमसे ले लो, हमारा ये काम जो है ना ये भी फिट है। लेकिन ये है कि मेरी, क्योंकि मैं जॉब के साथ ये काम करता हूँ तो मेरे लिए जो है वो आसानी है। जॉब बता दो तो ठीक है, मैं भी बताएं जरा। असल में मैं 1122 में जॉब करता हूँ जी, लोगों को बचाने का। तो ये है कि उसके साथ साथ ये काम अल्लाह पाक ने जो एक बस ऐसे ही जिसको कहते हैं फारिग टाइम में, मैं कोई इतना टाइम नहीं देता हूँ, घर में ही होता हूँ। अभी ये फारिग टाइम में एक एवी करके तो ये काम कर लिया है, यकीन और अगर ये टाइम दे देंगे तो क्या कर देंगे। और आप सोचिए जो घर में फारिग बैठे हुए हैं, बुरा ना मनाइएगा, मैं आपको हिम्मत दे रहा हूँ, आपको ये कह रहा हूँ कि फारिग नहीं बैठने का, इसको आपने इंप्रूव करना है अपने आप को, इसको उठे। और मैं नहीं कहता ब्रांडेड कट पीस पर आए, अगर आपको ये फील्ड पसंद नहीं है तो जो आपके ज़हन में, जो आप करना चाहते हैं, जो आपका थीम सेट किया गया है, उसको भी आप जाया ना करें, स्टार्ट कर दें अल्लाह का नाम लेके। कुछ भी पैसा नहीं है जेब में, पैदल निकल जाएं, हिम्मत करें। मैं कहता हूं सुबह उठकर निकल जाएं, नहीं उठा जाता दोपहर में उठ के निकल जाए, दोपहर में नहीं उठा जाता रात में निकल जाए, निकले बाहर। घर में बैठने का कोई फायदा नहीं है, सिर्फ अपने आप को और कमजोर करने वाला हाल है। हमारा लीडर इमरान खान देखे कितना फिट है, स्पोर्ट्समैन है। तो अब आप समझदार हैं, तो आपको कहता हूं कि लाइफ को अच्छा करें, ये खुराकें नहीं, खाना पीना नहीं है, बाहर निकल के कमाना है। फिट रखेगा। तो जब आप अच्छा काम करेंगे तो यकीन करें आपकी इज्जत होगी। आजकल का दौर जो है, घर बैठे जो मर्जी हो उसकी इज्जत नहीं है, जो कमाता नहीं है। ये आपको रियलिटी बता रहा हूँ, अपनी भी बात करूं, किसी भी हमारे भी खानदान में हर जगह पे ये है कि वो बात कर देते हैं, बड़ी महफिल में होगी तो ऐसे विल है, करता तो है नहीं कुछ,
वही बच्चा आप अभी उठ के काम शुरू करते 6 महीने बाद देखो आपकी अच्छी होगी तो वो बच्चा सबसे अच्छा होगा, उसी महफिल में पूरे खानदान में मशहूर कर देंगे, फिर रिश्ते भी आएंगे आते हैं, इनविटेशन भी आएगा। और लास्ट हमारे नीचे बच्चा था तो वो कह रहा था कि हमारा मेरे बड़े भाई का ना ऐसे फारिग था, यूं से मिसाल दे रहा मुझे, कहता है यार वो बड़ी बातें बड़ी हमें रिश्तेदारों में ना रिश्ता नहीं मिलता, दे रहे थे वेले कम में ये है ऐसी ऐसी बातें कर रहे थे। तो मैं कहा फिर कहता फिर होती कीता मैं कहा कैसे हुआ माने कैसे, कहता लो फिर भरा दा जैक लगा, भरा ने काम शुरू किया, काम हो गया, आप रिश्ता लेके आए। तो यही है कि आपको ये नहीं कह रहा कि आपने रिश्ते के लिए जॉब करनी है, आपने अपने लिए करनी है, अपने घर वालों के लिए करनी है। तो हिम्मत करें, उठे। और ये एक बड़ी मिसाल आपके पास खड़ी बैठी हुई है इस टाइम। मैं एक छोटा सा टिप देता हूँ बिल्कुल, जो मैंने सीखा है। ये कोई मतलब आपके पास 15 से 20 हज़ार रुपया भी हो ना, आप यहाँ पे आए 16-17 हज़ार का लें आप अपने, मेरे जैसा मेरा बैग है मैं आपको दिखा भी सकता हूँ, वो भी नीचे पड़ा हुआ है बैग में डालें सेफ एंड साउंड तरीके से। आप एक बंदे के साथ, दूसरे के साथ, तीसरे के साथ आप 300-400 रुपया रख के 30-40 रुपए कोई बड़ी अमाउंट नहीं है, सही है। आप डेली बेचेंगे ना, यकीन माने आसिम भाई, अगर आप 2 सेट यहाँ से ले जाके किसी बंदे को दे देते हैं और वो आपको कितने पैसे, यार ये तो आने और जाने का मोल भी नहीं है। सही बात है। 40 से 50 रुपए किसी समझदार बंदे को दुकान पे माल मिल जाए ना, वो आपको इजीली देने के देने के लिए तैयार हो जाता है। ये मैं आपको जेन्युइन बात अच्छा, एक आपने और बात की थी कि आप एक रेप्लिका वाले के पास गए थे और आपने उसको कहा यार इसको समझ नहीं आनी, मैं अगले के पास चला गया। अगले पे लेकिन नहीं, मैं कहता हूं कि जिसको समझ नहीं है हमने तो समझाना है, हाँ उसको बेचेंगे, उसको समझा देंगे तो आप और महान हो जाएंगे और मजेदार काम हो जाएगा। क्योंकि रेप्लिका बंद करना है, रेप्लिका नहीं बेचने देना हमने, हमने ब्रांड बेचना है। उसको भी आपने अब नेक्स्ट टाइम जाके समझाना है और उसको भी माल देना है। वो कहे ना कि नहीं मेरे पास पैसे है, उसको कहे ये जैसे दूसरों के पास रखवाते हैं इसके पास भी रखवा दें, खुद ही बिकेंगे, खुद ही आपके घर आ जाएगा। तो वो जो है वो आप जो है वो यहाँ से आए 15-16 हज़ार रुपए के सेट ले जाके दिखाएं, हर बंदा मतलब कोई भी बंदा अननोन नहीं रहा। ऐसे ही ये मैं आपको बता दूं, ये जो मोबाइल है और ये जो एप्लीकेशन बाकी चीज़ें हैं और जो फेसबुक हो गया हर बंदा इस्तेमाल करता है, इसके ऊपर बड़ी अवेयरनेस है। और आपने ये जो प्रोग्राम और बाकी चीज़ें शुरू की माशाल्लाह, इसमें तो बरकत ही बरकत है, क्योंकि जो है ना ये बरकत अली है वो दूर भाग जाता है इससे टीका बेचने वाला। तो आप आए यहाँ से, थोड़ी सी मेहनत करें, आप उसके अंदर 100 रुपये का पेट्रोल डलवाएं, आप 300-400 रुपया मार्जिन रख के उसको दे दें। इतना मार्जिन ब्रांडेड कट पीस भी आपको मिल जाता है कि जो मार्केट में चीज़ मिल रही है उसमें 50-60-100 रुपए का आपको मार्जिन यहाँ से मिल जाता है। आप यहाँ से जाके 2 सेट डेली बेच के हैं तो आपको 1000 रुपये मिलता है। अगर आप महाना 30,000 रुपये आराम से आप कमा सकते हैं। और ये प्लस हो सकता है, माइनस नहीं होगा इंशाल्लाह। सर ये ऐसी चीज़ है, मैं आपको कहता हूँ कि ये एक ऐसा मकनातीसियत है इसके अंदर, ब्रांड के अंदर ये बिकता ही बिकता है। मैं हकीकत कहता हूँ और इसकी रिपीट आती है। मैं आपसे अभी क्यों ये ला रहा हूँ, रिक्वेस्ट कर रहा हूँ कि सर जी हमें कंटिन्यूटी दें, हमें माल दें, क्योंकि हमारे पास रिपीट्स बहुत आती हैं, हमें माल मिलता नहीं है, हमारी जो है ना वो पैसे, हमारी रोजी रोटी कम होती है। तो ऐसे ही वो लोग भी आपके साथ आके जो है कल को ये आपके साथ गिला करेंगे कि आसम भाई अभी ये जनता जितनी आपके साथ बढ़ती जाती है, जुड़ती जाती है, आप अपना ख्यालात को उतने वसी करें। मेरी आपसे रिक्वेस्ट है, इन चीज़ों को आप मद्देनजर रखें, ये चीज़ें बहुत ज़रूरी हैं। जैसे जैसे बच्चे बड़े होते जाएंगे इनकी ख्वाहिशात भी बढ़ती जाती है। तो पहले आप जो है वो लोगों को ब्रांड पहना रहे हैं, अब आपको ब्रांड पूरा भी करना इंशाल्लाह जी। तो मैं आपको रिक्वेस्ट कर रहा हूँ कि सर जी इसके बारे में भी सोचें। आप बेशक जो है ना रिटेलर बना रहे हैं, रीसेलर बना रहे हैं, उसके ऊपर जा रहे हैं, तो इनको हमने जो है इनकी डिमांड्स भी पूरी करनी है। ये मेरा आपसे एक हम्बली रिक्वेस्ट थी। जो चीज़ें थी मैंने आपके गोशगुजार करी हैं, तो आप इसके बारे में बहुत सोच भी रहे हैं। ये मेरे लिए एक सरप्राइज था, उस दिन आपने बताया, मैं बड़ा हैप्पी हुआ। तो मैं एक वकालत भी उनके लिए कर रहा हूँ कि मैं तो जॉब के साथ करता हूँ, तो दूसरे लोग जो हैं डेफिनेटली आजकल महंगाई और खर्चे बहुत ज़्यादा हैं, तो उसके ऊपर आप थोड़ी सी लचक पैदा करें ताकि उनको एक प्लेटफॉर्म मुहैया किया जा सके और उनको अच्छी जो है बाइज्जत रोटी जो है मिले। आपको भी अल्लाह पाक हम वादा करते हैं अपनी आवाम से, अपनी स्पेशल आवाम से, कि जो बातें आज हुई है, जो चीज़ों में हमारी थी कि इनका एक कंप्लेन है वो कि राइट है, लेकिन हम तो पूरे कंटेनर मंगवाते हैं तो वो भी कम पड़ जाते हैं, तो हमें तादाद बढ़ानी पड़ेगी, क्योंकि हम अपनी जो स्पेशल आवाम तैयार कर रहे हैं, क्योंकि हमने अभी तक एक चीज़ कमाई है जिंदगी अपनी में, वो है अवाम। अभी आवाज़ जहाँ पे मुझे इतना यकीन है कि हम इंशाल्लाह कहीं भी अपनी आवाम को बुलाना चाहें तो मेरा ख्याल के एक वीडियो पर हम अपनी आवाम को इकट्ठा कर सकते हैं। बिल्कुल।
और इंशाल्लाह इकट्ठा और करेंगे ईद के बाद। इंशाल्लाह अभी रमजान में गर्मी भी है और रश बहुत ज्यादा है, ब्रांड पहनाने हैं क्योंकि स्टिच भी करवाने हैं, फिर ईद भी मनानी है, तो ईद के बाद एक बड़ा शो करेंगे जो कि हम लाइव एक आउटडोर करेंगे, जिसमें हम एक लाइव कुरानंदाजी भी करने वाले हैं। और आप बिलीव करें कि टाइम देख रहा हूं बार बार कि जब ये गुफ्तगू, जब ये शो शुरू होता है, प्लान होता है कि हम आधे घंटे का शो करेंगे, तो यकीन करें पता नहीं चलता कि रुख किस तरफ चला गया और भूल जाते हैं टाइम को। इतना मजेदार शो हो जाता है कि जब आपको रियलिटी आप करते हैं तो आपके अंदर से जो जज्बात, जो चीजें जो बाहर आती है ना, वो सच होता है। तो सच ही आपको दिखाते हैं, ब्रांडेड शो पर मिलता है हमेशा के लिए। तो मेरा ख्याल है कि हामिद भाई ने आज जो बातें आपको बताई हैं, इससे आपको बहुत कुछ सीखने को मिलेगा और आपको सीखना भी चाहिए। इसलिए शो को पूरा देखें ताकि इन्होंने इतनी मजे की जो बातें की हैं वो आप तक पहुंच सकें, आप उससे कुछ सीख सकें। और जो ब्रांडेड बाबू आए थे बीच में हमारे पास, आते हैं हमें शुगर लगाने, जो हमारे देखो उनका मजे का थीम उनका एक ही है कि यार आप अगर सीरियस कारोबारी बातें कर रहे हो तो आपको स्माइल करना चाहिए, यानी कि थोड़ी देर के लिए अगर वो खुशियां बांटने के लिए आते हैं तो आपको ये कैसा लगता है, ये आपने हमें कमेंट सेक्शन में बताना है। और आपने एक और चीज बतानी है कि ब्रांडेड बाबू को चीज बेचनी कैसे चाहिए एक अभी तक बेच नहीं सके। आसम भाई जाते जाते एक और छोटी सी जी, रिक्वेस्ट जी। मेरे दिन में आई है और मैं घर से प्लान करके आया हुआ था, शायद मैं रुक गया, मुझे याद नहीं आई। तो मैं देखिए, एक आप अपने हर बंदे की अपनी थिंकिंग होती है, सोच होती है और उसका अपना अपना मामला होता है। वो जैसे चाहता है उस चीज़ को चलाता है। आप बेहतरीन चला रहे हैं और इसमें नो डाउट अल्लाह पाक ने आपको जो है इसका अजर भी दिया हुआ है। आप लोगों के बारे में सोचते अल्लाह पाक आपका सोचता है। तो मेरी ये जो जो इंसान के अंदर जो है ना, ये जब तक कंपटीशन नहीं होता या उसके अंदर किसी बंदे को शाबाश नहीं मिलती तो उसके अंदर विल नहीं आती आगे। सही बात। ये शुरू से इंसान की नेचर है, बाई बर्थ जो आता है ना, उसके अंदर ये एलिमेंट पाया जाता है। तो आप जो आपके रीसेलर्स हैं, आप उनको बाकायदा तौर पर रजिस्टर्ड करें, उनकी स्लैब्स बनाएं और जो उस स्लैब को क्रॉस करता है उसके लिए भी आप छोटा मोटा एडवांटेज रखें, उसको आप जो है उसको अप्रिशिएट करें जिस हवाले से भी। सही है। शाबाश जो होती है वो कोई इनाम की सूरत में नहीं होती। शाबाश जो होती है वो जैसे एक दुआ होती है दिल से ही बिल्कुल, निकलती दिल है, से निकलती तो है। वही एक थीम है जी, थीम है। बिल्कुल तो ठीक है। आप उसके लिए भी जो है वो करें। इंशाल्लाह। मेरे जो जितने भाई हैं जो आपके साथ जुड़े भी हैं, उनको एक नई हिम्मत मिलेगी, उनको एक नया जज्बा मिलेगा। जब अब हम एक चीज़ देखेंगे, यार इसने इतना कमाया, इतना बिजनेस किया, इस बंदे ने इतने अचीव्स किए, इतने गोल्स किए, तो ये सारी चीज़ें जो है एक टीम के इंशाल्लाह हम एक टीम वर्क बनाएंगे अपनी रीसेलर्स को, और उसमें अचीव जो करेगा उनको अप्रिशिएट करेंगे, उनको show में भी स्लैब्स बुलाएंगे, दें कि ये इंशाल्लाह। स्लैब्स करती हैं। ये मल्टीनेशनल कंपनी में सारी चीज़ों पे जमा होती है। सर इंशाल्लाह इमरान खान का दौर है, हमें देखे टैक्स देने की आदत पड़ चुकी है, इतना कुछ हो गया है, तो ये भी बाहर वाले रोल भी यहाँ पे लेके आएंगे। वैसे आपस की बात है, बताइएगा कि किसकी तरफ? मैं हाँ जी, क्यों घर की तरफ नहीं होना, वो तो सारे ही हैं। असल में पीटीआई या नून लीग, बस दो में से एक, हमें तफसील नहीं चाहिए असल क्योंकि में हम इस चीज पे टॉपिक नहीं, पे मैं- बात छेड़ेंगे तो बहुत लंबा टाइम हो जाएगा। आसिम भाई देखिए, आगे बहुत टाइम गुजर चुका है, तो बस आपने बताना है पीटीआई या नून लीग। मैं आपको बताता हूँ। सर नहीं, पीटीआई या नून लीग, असल में मुझे कुछ चीज नहीं बतानी मैं आपने। आपको बता रहा हूँ कि मैं पहली दोनों गल में तो बताई दे, मुझे तो ये लग सरकारी बंदा हूँ। दूसरी चीज है कि हाँ। हमारा किसी सियासत के साथ हिस्सा नहीं होता। नहीं वैसे चलो ठीक है, आप हमें- ये कहना चाह रहे हैं क्योंकि लाइव आ रहा है इसलिए, क्योंकि वो कहना चाह रहे हैं ये है वो ना बाद में पकड़े जाए, तो आप ये कह रहे हैं देखिए, इमरान खान जिंदाबाद। मैं सभी लोग जो हैं वो जो है वो जो अच्छा काम करेंगे वो जिंदाबाद के हकदार हैं, इसमें कोई नो डाउट। ये हिंट मिला है, ये देखें जी, ये भी इमरान खान जिंदाबाद का नारा लगा चुके हैं। तो इनके चेहरे पे जो smile बंदा check जो है करें। वो काम अच्छा करेगा, इसमें नो डाउट। अब आवाम के अंदर बड़ा शऊर आ गया है ये और बड़ी यही दूर जो चीज़। है वो दुनिया जो है वो बड़ी दूर पहुंच चुकी है। ये पुराना वो जो सन पैंसठ का जमाना नहीं है नहीं है, जहाँ पे आप छुप जाएंगे और चीजें कर लेंगे। अब सही तो हर बात। बंदे को डिलीवर करना है। आसिम बिल्कुल। भाई, आपने कभी सोचा था कि आप यहाँ पे बैठ के ये चीजें कर सकें? बिल्कुल ऐसे ही। मैं शायद आपको अगर बताना चाहूँ, एक बात ऊपर हो जाएगी, जब पहले वाले ब्रांडेड कार्ड पीस के ऊपर थे हम, तो उस वक्त किसी के कॉन्सेप्ट में भी ये चीज नहीं थी कि यहाँ पे ये चीजें होंगी और लोगों को यहाँ पे बैठ के ऐसे सिखाया जाएगा। बिल्कुल ऐसे ही। और लोगों को ऐसे ऐसे जो है ना वो जो है वो सारी चीजें बताएंगे जिससे वो अपना रोजगार जो है वो चला सकेंगे, बाकी चीजें करा आपके सकेंगे। पॉइंट से आज एक बात हमारी ना अभी प्लानिंग में थी और ये हिडन किया गया था कि हम अभी अनाउंस नहीं करेंगे, आज कर देता हूं कि चलेंगे। अभी आपने जो एक बात की है कि हमें पहले नहीं पता था कि फ्यूचर में हम इसी आसानी तरीके से आप घर बैठे एक फोन के ऊपर बिजनेस सीख सकेंगे। बिल्कुल बिल्कुल। यहाँ पे किसी के पास इतना टाइम नहीं है, तो एक फोन पे क्लिक करें और आपको लाइव आएगा कि ब्रांडेड कार्ड पीस पे आपने बिजनेस कैसे करना है, या कमाई कैसे करनी है, सूट कैसे लेनी है, हर चीज हम वीडियो में इसलिए एक्सप्लेन कर देते हैं ताकि आपको आने से पहले पता हो। बिल्कुल है। अभी तक जो भी बताया ब्रांडेड शो में, क्योंकि अभी तक हमारी प्रैक्टिकल चल रहा है,
रहा है, स्टार्टिंग है, हम सीख रहे हैं, सीधी बात है, इसकी कोई हद नहीं होती सीखने की। तो अभी हम खुद भी सीख रहे हैं और जो आपको बता रहे हैं वो तो ऑलरेडी बता रहे हैं, ये अब बता रहे हैं आपको माइंड से और जुबान से। अभी जो अगला सेक्शन शुरू होगा 5 शो के बाद, पहले 5 शो आवाम की खातिर और रियलिटी में देखेंगे आप हमारे कितनी इज्जत देते हैं, कितना रिस्पॉन्स देते हैं, लेकिन जो आपने हमारे लिए जो इज्जत दी है, जो रिस्पॉन्स दिया है, हम हमारी सोच से ज्यादा अल्हम्दुलिल्लाह। अब अगला सेक्शन जो 5 के बाद शुरू होगा वो एक बोर्ड के ऊपर लिख के समझाया जाएगा, टोटल करके बताया जाएगा, कितना लेंगे, कितने का बेचेंगे या कितने का बेचेंगे, अगर ज्यादा प्रॉफिट रखेंगे तो आपको ये बचेगा, इतने मार्जिन पे कम करेंगे तो ये बचेगा, ब्रांडेड कैटेगरीज की थीम पे चलेंगे तो मार्जिन थोड़ा है, इज्जत ज्यादा है और उनसे ज्यादा बचेगा। तो वो एक चीज अलग एक मजे की शुरू होने वाली है, उसके लिए आपने थोड़ा इंतजार करना है। जैसे ही हमारे 5 एपिसोड कंप्लीट होंगे तो छठे में हम एक शो करेंगे और उसमें दावत देंगे कासिम अली शाह, जो कि हमारे आइडियल मेरे भी हैं जी, बहुत ही अच्छी, मैं कहता हूँ बहुत कुछ सीखने को मिलता है और जैसी मजे की बातें करते हैं और उनका जो तरीका एक्सप्लेन करते हैं, समझाते हैं, और ये उस दिन ये चीज भी मैंने उन्हीं से सीखी है। अच्छा, वहीं से मैं भी एक्सपायर होके ये चीजें की हैं कि यार राइटिंग में दो, लिख के दो, तो जब गारंटी का ठप्पा लगा देंगे ना तो फिर देखिएगा आपको इंशाल्लाह और भी मजा आएगा। तो मेरा ख्याल है कि हमें अभी क्लोजिंग करनी चाहिए, बहुत ज्यादा टाइम हो गया आज, क्योंकि आज इन्होंने बहुत ही मजा, हमें बहुत मजा आया। आई होप कि आपको उससे ज्यादा मजा आया होगा, क्योंकि जब आप शो को कंप्लीट देखेंगे कि इसमें आपको बहुत कुछ सीखने को मिलेगा और आप बोर नहीं होंगे इंशाल्लाह। और कमेंट सेक्शन में आपने जो जो चीजें आपसे पूछी है वो आपने हमें बताना है, और जो हमने एक नई राय आपके सामने रखी है कि आपने इसके बारे में भी कमेंट करना है कि हमें ये करना चाहिए या नहीं करना चाहिए। तो हामिद भाई का हम शुक्रिया अदा करेंगे बहुत ज्यादा, और इधर से मिनहास भाई का शुक्रिया अदा करेंगे। मिनहास भाई से हमने कुछ ज्यादा बातें नहीं की हैं, लेकिन एक जाते जाते उनसे भी पूछ लेते हैं कि पीटीआई के नो लिख सरकारी है नहीं, वो बता सकते हैं कि नहीं, पूछते हैं थोड़ा सा जी मिनहास भाई। यासिन भाई, अभी मैं उधर लिबर्टी से ही होके आ रहा हूँ, मैं जलसे से। सर समझ गए। तो जाते जाते मेरा ख्याल है एक नारा होना चाहिए। तो मेरा ख्याल है कि इसी के साथ हमें दें इजाजत और हमारे शो को लाइक और सब्सक्राइब कर दें। आगे बड़े बड़े मजे के शो आने वाले हैं, तो मेरा ख्याल है कि शोएब भाई क्लोजिंग करेंगे और मैं नारा लगाऊंगा। ओके, नारा जबरदस्त होने वाला है। जैसे कि शो जबरदस्त है, मुझे खुद काफी हमेशा कुछ ना कुछ मैं खुद शो से सीखता हूँ, तो आवाम भी सीखती होगी। इंशाल्लाह कुछ डिफरेंट भी करेंगे, और जो प्लान है हमारे कि आप कोई बिजनेस करें, कोई प्रोडक्ट आप लेकर आ रहे हैं, तो हम यहाँ पे उसको भी डिस्कस करेंगे, आपको बुलाएंगे। ये किसी नेक्स्ट टाइम इंशाल्लाह शो के शुरू में कह देंगे, तो जो आना चाहे शो में अपनी प्रोडक्ट के साथ उसको भी डिस्कस किया जाएगा। तो इंशाल्लाह अपनी दुआओं में याद रखेंगे, कमेंट बॉक्स में अपने रिव्यूज देते रहेंगे। तो हम आपसे इजाजत लेते हैं। एक और चीज कि आप किसी भी अपने प्रोडक्ट को, ब्रांड को, किसी चीज को प्रमोट करना चाहते हैं तो हमसे शोएब भाई से रब्ता करना है, नंबर नीचे चल रहा है जी, तो आप यहाँ पर हमारे शो में आ सकते हैं। दूसरी एक और चीज आपको जाते थे, नारा लगने से पहले इमरान खान का नारा तो लगाना ही है, तो आपको बता देते हैं कि अभी सोने का टाइम नहीं है, सोने का टाइम खत्म हो चुका है, आंखें खुल चुकी हैं आवाम की, और मैं जो देख रहा हूँ कि अल्हम्दुलिल्लाह के आवाम बाहर निकल चुकी है, तो हमें भी निकलना चाहिए। तो शो को बंद करते हैं और निकलते हैं हम भी। अच्छा। और आप भी निकलें, घर नहीं बैठना है, तो साथ दें सच्चाई का। अगर आप अच्छा पाकिस्तान, मजे का पाकिस्तान जिसमें बिजली, पानी, गैस, सारा कुछ और इनकम होनी चाहिए, तो आप समझदार के लिए इशारा ही काफी है। तो नारा लगाएं और क्लोज करें। नारा आपकी जिम्मेदारी। बिल्कुल जी, इमरान खान जिंदाबाद।